Yes, good morning students. Welcome to the next discussion of CA Final Audit regular course. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ये मैं कोई सेमिनार लेने वाला हूँ. Look at this. Tata Motors का 76th integrated annual report. What I'm going to take some seminar over here. Nice car, no? Okay. ये देखो तो क्या क्या मस्त एकदम परफॉर्मेंस स्नैपशॉट फाइनेंशियल ईयर 21 एंड स्टफ. माय गॉड, मतलब ये लोग एनुअल रिपोर्ट इतना अच्छे से बनाते हैं ना कि ऐसा लग, फिर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों पढ़े. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितना बोरिंग होता है, ऑडिट रिपोर्ट कितना बोरिंग होता है. इनका एनुअल रिपोर्ट तो देखो, वाव, ऐसा लगा गाड़ी घर पे आ गई है. लुक एट दिस, लुक एट दिस. ये देखो कंटेंट्स देखते हैं एनुअल रिपोर्ट के. ओ हो, कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट. ऐसा इंडेक्स, नो ऐसा इंडेक्स हो तो और क्या चाहिए. लुक एट दिस, कितना कुछ जाता है एनुअल रिपोर्ट के अंदर. कंपनी प्रोफाइल, अवर प्रेजेंस, प्रोडक्ट प्रोफाइल, चेयरमैन्स मैसेज. अच्छा, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या अप्रोच है, सोशल, पीपल, कम्युनिटी, गवर्नेंस, बोर्ड्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट का डिस्कशन, एनालिसिस, कंपनीज एक्ट पूरा इधर समाया हुआ है. ओ हम लोग भी है, हम लोग भी है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड, ऑफ कोर्स अलोंग विद द ऑडिट रिपोर्ट. हमारा भी थोड़ा प्रेजेंस है. ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट. नाउ लेट अस से कि you are the auditor of Tata Motors and आपके पास पहले ये ड्राफ्ट शेयर किया उन्होंने एनुअल रिपोर्ट का. ड्राफ्ट शेयर किया एनुअल रिपोर्ट का. ड्राफ्ट मतलब समझते हो ना, अभी तक पब्लिक को इशू नहीं किया था उन्होंने. एंड व्हेन यू वेंट थ्रू दिस ड्राफ्ट, आपने फिगर्स देखे. सेल्स वॉल्यूम, I'll just use some different thing. They've already used all colors. Okay, sales volume. Look at this. And when you saw this that इतने यूनिट्स इनके बिके हैं, तो आपने अपने वर्किंग पेपर्स के साथ टैली किया सेल्स वॉल्यूम, एंड यू सॉ दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 लाख यूनिट्स. अरे तो डिजाइन दिखा दिखा के ये लोग फिगर्स गलत दिखाएंगे तो कैसे चलेगा. सो यू सॉ दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 लाख यूनिट्स. आप मैनेजमेंट के पास गए. मैनेजमेंट, कैसा सिला दिया तूने मेरे ऑडिट का. व्हाट इज दिस मैन, what is this? The figures that you are reporting in the annual report are materially different from what we have audited. ये कैसे चलेगा. मैनेजमेंट ने आपको बोला that you shut up, you are an auditor of financial statement. तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख, तू ऑडिट रिपोर्ट बना, तू शेड्यूल 3 देख, तू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख. Why are you poking your nose in between over here in these documents? हाँ, ये ले, तेरे को एनुअल रिपोर्ट देखना है ना, तो ये ले, ये ले, ये ले, मेरा आधार कार्ड भी देख ले. ये ले, आधार कार्ड देख ले. आधार कार्ड में क्या इंफॉर्मेशन है भी दे. तो दुनिया के सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा तू. तो आपने मैनेजमेंट को बोला चिल, मैं एनुअल रिपोर्ट का एक एक रीडिंग नहीं कर रहा हूं. मेरे को ये एनुअल रिपोर्ट में ना ये सब एक एक, ये आपने क्या क्या बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे ना, एक एक रीडिंग नहीं कर रहा. बट एटलीस्ट जो इंफॉर्मेशन आपने फिगर्स में प्रिंट की है, या आपके बिजनेस के बारे में अगर आप कुछ बोलोगे, दैट वी हैव अक्वायर्ड 5 एंटिटीज, वी हैव सोल्ड 5 सब्सिडरीज, नो वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, या ऐसे यूनिट्स के बारे में आप बोलोगे, ऐसे नंबर्स लिखोगे, तो इसका सीधा सीधा को रिलेशन मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ होता है. आई मीन मेरी ऑडिट रिपोर्ट के साथ होता है. सो बॉस, मैं यहां पे एनुअल रिपोर्ट का ऑडिट करने के लिए नहीं आया हूं. I am not here to conduct audit of annual report, but very obvious, it is very obvious कि as an auditor मैं एक बार ये annual report को go through करूंगा, मैं इसको read करूंगा, and I will try to find out कि इसमें क्या कोई apparent obvious material inconsistencies है क्या. One more time मैं module language मिटाने की try कर रहा हूं आपके अंदर. So auditor is going to read the annual report and no, he is going to at least find out. ऑडिट नहीं करेगा एनुअल रिपोर्ट का, ऑडिट नहीं करेगा, बट ही विल रीड एंड एटलीस्ट फाइंड आउट कि क्या कोई ऑब्वियस सामने दिख के आ रही है ऐसी चीज कि जो मटेरियली इनकंसिस्टेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ. वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ SA 720, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन.
सो एवरीवन, SS 720 बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर, अपने पर्पस में क्लियर, अपनी लैंग्वेज में क्लियर, मतलब इससे क्लियर ऐसे मैंने नहीं देखा है। ओके, सो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। सो व्हेन ऑडिटर रीड्स द एनुअल रिपोर्ट, सर एनुअल रिपोर्ट का डिस्कशन है ऐसे के अंदर? यस, एनुअल रिपोर्ट का डिस्कशन। व्हेन ऑडिटर रीड्स द एनुअल रिपोर्ट, तो जब भी वो एनुअल रिपोर्ट पढ़ता है तो एनुअल रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं इसको मैं दो में डिवाइड कर सकता हूं। ये जो कंटेंट्स है, इफ यू सी ओवर हियर, एक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये अपना एरिया है भाई। एंड बाकी ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है ये क्या है? अदर इंफॉर्मेशन। अभी ऐसे 720 का टाइटल पढ़ो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना, ऑडिट रिपोर्ट बनाना, ये सब तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो हमने ऐसे 200 से लेके ऐसे 710 तक पढ़ा, तो 720 लास्ट में दिया है। बोला कि बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट करना वगैरह, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनुअल रिपोर्ट में ये जो अदर इंफॉर्मेशन जाती है, फॉर दिस अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तू ऑडिट नहीं करेगा, पर एटलीस्ट रीड करके फाइंड आउट करेगा whether there is some material inconsistency. So everyone over here, एनुअल रिपोर्ट के जो कंटेंट्स है उसको मैं दो में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो अपना एरिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, और दूसरा बाकी जो भी लिखा है मेरे लिए वो क्या है? अदर इंफॉर्मेशन। एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ के बाकी जो भी है वो मेरे लिए क्या है बेटा? अदर इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, अब ये जो अदर इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन, उसमें भी अगर आप देखो ना तो फर्दर सेग्रीगेशन पॉसिबल है। लुक एट दिस, ये अदर इंफॉर्मेशन में काफी बार वो लोग सिर्फ कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजीज वगैरह डिस्कस करते हैं, या एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आया ये देखो, एनवायरनमेंट, फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, ओके, आप ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट करते हो, ये सब ना बेटा नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। कौन सा इंफॉर्मेशन? नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर ये देखो केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये सब कौन सा इंफॉर्मेशन होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मैं क्लियर विद दिस? सो इन केस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन ऑल्सो दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जांपल केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एग्जांपल impact on environment, business strategy, etc. ऑल राइट, तो हमेशा दो लाइन कभी नहीं भूलना है ये ऐसे को लेके। एक, ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड assurance on other information। ऑडिटर अदर इंफॉर्मेशन पे अश्योरेंस देने के लिए नहीं आया है। अभी अदर इंफॉर्मेशन बोलू ना बेटा तो नॉर्मल इंग्लिश नहीं लगना चाहिए, अभी अदर इंफॉर्मेशन बोलो तो डायरेक्ट दिमाग में क्लिक होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ के बाकी जो भी लिखा है वो आपके लिए क्या है? अदर इंफॉर्मेशन। अब आपकी जिंदगी में अदर इंफॉर्मेशन का मतलब बदल चुका है। ओके, सो ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अश्योरेंस ऑन अदर इंफॉर्मेशन। नेचुरली ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर विल रीड and consider other information to find out whether there is any material inconsistency।
whether there is any material inconsistency, that is going to find out. Yes sir. Okay, so ये lines आपको कभी नहीं भूलनी है when it comes to essay 720. ये मैंने यहाँ पे जॉट डाउन भी किए लाइंस, बट मुझे अभी आपको बेयर कंटेंट से दिखाना है. ये तो नोट्स ठीक है बनता जाएगा. ऑलराइट, प्लीज कम टू. इसका बेयर ऐसे भी इतना मस्त ड्राफ्टेड है ना, ऐसे 720. ऑलराइट, the auditor's responsibility in relation to other information. Auditor's responsibilities relating to other information, ये देखो अभी लैंग्वेज समझ रहे, relating to other information, whether financial or non-financial information. और अदर इंफॉर्मेशन का मतलब भी समझा रहे हो लोग, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयरऑन इंक्लूडेड इन एन एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट. ऑलराइट, अभी डेफिनेशन अदर इंफॉर्मेशन का समझ तो गए ही हो. फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वगैरह, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनका बिजनेस स्ट्रेटजी, रिस्क वगैरह. ओके, other than the financial statement auditors report thereon included in an entity's annual report. Other information may also include amounts or other items that are intended to be same as to summarize or to provide greater detail about the amounts or other items in the financial statements. अरे एनुअल रिपोर्ट में जो भी जा रहा है, आप समझो कोई ना कोई तरीके से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही अलग तरीके से प्रेजेंट करने की ट्राई कर रहे हैं. अंडरस्टूड दिस? जैसे कि परफॉर्मेंस के रेशियोज, वो क्या हो गया? अमाउंट्स. ओके, रिलेटेड पार्टी को, रिलेटेड पार्टी का लिस्ट दिया उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में, अलग से रिलेटेड पार्टी का लिस्ट दिया उन्होंने कि उनकी कितनी रिलेटेड पार्टीज है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में तो जो जाता है वो तो जाता ही है, बट अलग से उन्होंने लिस्ट दिया, तो वो क्या हो गया? अदर आइटम्स. फिर वो लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं ना, उसको अलग से एनुअल रिपोर्ट में हाईलाइट कर करके लिखते हैं, की इश्यूज एंड स्टफ ऐसा करके. तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट में जो अदर इंफॉर्मेशन होता है उसमें काफी बार अमाउंट्स और अदर आइटम्स यानी कोई भी डिस्क्रिप्शन दिया हो ना, वो अदर आइटम्स. अमाउंट्स यानी कोई फिगर लिखा हो, तो एनुअल रिपोर्ट में काफी बार अमाउंट्स और अदर आइटम्स जाता है, जो वही होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखा है, या तो उसको समराइज करके, या तो उसको डेकोरेट करके, या तो उसको थोड़ा डिटेल में बता के. इसके एग्जांपल्स दो. गिव द एग्जांपल्स. ये क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज दिस, नवंबर 20 और सो. यस. और बच्चे ना क्या क्या पता है, अमाउंट्स और अदर आइटम्स दोनों मिला के 4-5 एग्जांपल दे दिए उन्होंने, मतलब कॉमन एग्जांपल. मैंने कितनी सारी सर्टिफाइड कॉपीज देखी कि अमाउंट्स और अदर आइटम्स मिला के 4-5 एग्जांपल ऐसे साथ में दे दिए कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है वो 4-5 चीज उन्होंने लिख दिया, और ऊपर हेडिंग दे दिया अमाउंट्स और अदर आइटम्स. अबे तुमको बोला इसके अलग अलग एग्जांपल दो, फिर भी दोनों साथ में मिलके दे रहे हो, तो एग्जामिनर सीधा कट करके 0 दिया. उसको अलग अलग एग्जांपल चाहिए थे, अमाउंट्स और अदर आइटम्स के अलग अलग एग्जांपल. ऑलराइट, बहुत सिंपल था, आया तो सीधा फुल मार्क्स. Look at this, come to the question bank. Essay 720 question bank. Yeah. Question number 1. Essay 720 deals with auditor's responsibilities relating to other information, whether financial or non-financial information included in an entity's annual report. Give examples of amounts or other items that may be included in other information. ये देखो अमाउंट्स पे देखोगे आप सारे के सारे फिगर्स जो आपको रेशियोस दिमाग में आते हैं ना, अलग अलग लिखे इन्होंने. देखो आइटम्स इन अ समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट्स, या नेट इनकम, अर्निंग्स पर शेयर, डिविडेंड, सेल्स, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, परचेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वगैरह. की फाइनेंशियल रिजल्ट्स का समरी, करेक्ट, ये तो सबको पता है एनुअल रिपोर्ट में जाता है. देन कुछ सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा सच एज ऑपरेशन से कितना इनकम आया वगैरह, ये सब में देखो ना इन्होंने भी ऐसा ऑपरेटिंग कंटेक्स्ट वगैरह सब किया हुआ है. ओके, ऑपरेटिंग डेटा को सर्कल करो, सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा, कुछ समरी फिगर्स का, कुछ सिलेक्टेड डेटा. पर जो भी लिख रहे हो आप, जो भी लिख रहे हो उसमें कोई ना कोई फिगर के बारे में लिखो. इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बाय मेजर ऑपरेटिंग एरिया, सेल्स बाय ज्योग्राफिकल सेगमेंट,
सोचो ना, आप एनुअल रिपोर्ट बना रहे हो तो आप अपने शेयर होल्डर्स को सब शो ऑफ करना चाहते हो, तो क्या क्या लिखोगे? नेक्स्ट, स्पेशल आइटम सच एज कोई बड़े बड़े असेट्स को उन्होंने डिस्पोज किया, सेल किया, लिटिगेशन के प्रोविजंस क्रिएट किए, असेट के कुछ इंपेयरमेंट्स है, टैक्स के कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा था पोल्यूशन का, उसको रेक्टिफाई करने के लिए कुछ खर्चे किए आपने, रिस्ट्रक्चरिंग के एक्सपेंसेस, असेट डिस्पोजिशन, देखो कुछ ना कुछ अमाउंट्स की बात चली। मतलब क्या करने का, सुनो, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फिगर्स दिमाग में आते हैं ना, वो सब के बारे में लिखने का, या तो इसका समरी दे रहे, या तो इसका सिलेक्टेड एक्सप्लेनेशन दे रहे वगैरह ऐसे। ओके, पर कुछ ना कुछ फिगर के बारे में, कुछ ना कुछ अमाउंट्स के बारे में देखो, कैपिटल रिसोर्स की इंफॉर्मेशन, लिक्विडिटी के रेशियोज, कैश कितना पड़ा हुआ है उसका एग्जांपल्स, दिस मार्केटेबल सिक्योरिटीज कितना है, डेट कितना, डेट, कैपिटल लीज। मतलब जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो क्या करेगा, पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिमाग में रखेगा, एक एक आइटम को उठा उठा के अलग अलग पॉइंट बना के लिख देगा, पर सारे के सारे अमाउंट्स के एग्जांपल होने चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये देखो फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स, यानी गारंटीज गिवन वगैरह, उसके फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है, ये वापस अलग से है, अमाउंट्स इन्वॉल्व इन गारंटीज, फाइनेंशियल मेजर्स और रेशियोज, और फिर अलग अलग रेशियो लिख दिए, देखो भाई जितना आईपीसीसी याद आता है उतना लिख देना, इंटरेस्ट के रेशियो सब। ऑलराइट सर, ये इतने सारे एग्जांपल लिखने हैं, नहीं दोनों के चार चार लिखोगे तो भी हो जाएगा। मैंने तो जितना प्रोनाउंसमेंट्स पे दिए थे सारे एग्जांपल लिख दिए। अदर आइटम्स एग्जांपल्स, ये देखो अदर आइटम्स में ना मैं एक मस्त वर्ड दिखाता हूं आपको, देखो, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, 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 ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन। मैं तो अगर स्टूडेंट हूं ना तो यही सर्कल करूंगा कि जो भी दिमाग में आ रहा है ठोको, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम दिमाग में आ रही है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। देखो ऊपर ना सारे अमाउंट्स आ रहे थे, देखो अमाउंट्स, फाइनेंशियल इफेक्ट, रेशियोज, कितना इनकम हुआ, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, थोड़ा इंग्लिश यूज, इंग्लिश का दिमाग लगाना है यहाँ पे। लुक एट दिस, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रिटिकल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, उसके अजम्पशंस का डिस्क्लोजर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी का लिस्ट, ये देखो वापस डिस्क्रिप्शन वर्ड है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बताते हो तो अमाउंट में आ गया, अंडरस्टूड, और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आ गया। इंग्लिश का खेल हो चुका है अभी ये देखो, ये देखो, ये देखो, 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 नेचर ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स, ठीक है, अभी ऊपर देखना, ऊपर देखना, ऊपर का एफ पॉइंट, फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स, तो ऑफ बैलेंस शीट अरेंजमेंट्स यानी गारंटी वगैरह दिया रहेगा, तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट अमाउंट में, एंड उसका जो डिस्क्रिप्शन देते हैं वो अदर आइटम्स, वैसे तो सब साथ में प्रोवाइड करते हो लोग। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट में जो भी देखते हो ना, या तो आपको अमाउंट्स दिखता है या तो अदर आइटम्स दिखता है, यानी कि उसके एक्सप्लेनेशंस। ऑलराइट, उसके अलग अलग एग्जांपल चाहिए थे इंस्टीट्यूट को। डिस्क्रिप्शन ऑफ गारंटीज, वाह, ये देखो, अमाउंट ऑफ गारंटी ऊपर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गारंटी नीचे, वाह रे वाह, इंग्लिश। बिजनेस का एनवायरमेंट, बिजनेस की स्ट्रेटेजी, डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड इन मार्केट प्राइसेस, यानी ट्रेंड इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, उसके बारे में जो प्रवचन लिखते हैं ना, स्पीच लिखते हैं ना वो। पर अगर ट्रेंड का एक्चुअल ट्रेंड दिखा रहे हो आप फिगर्स में, तो फिर वो अमाउंट में चला जाएगा। All right, so that is what they are trying to say. I hope you have cracked the code of this answer of how you are supposed to write. It is an examination question, do not mess up please, amounts or other items. So यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ऐसा लिखा हुआ है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि इसी वक्त बच्चे वो क्वेश्चन देखे, तो मैंने थोड़ा ऐसा क्रॉस रेफरेंसिंग दिया है। ऑल राइट, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट का भी मतलब समझा रहे हैं, बोलो एनुअल रिपोर्ट का मतलब कोई समझाता है क्या? लेकिन सुनो, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनुअल रिपोर्ट क्या होता है, देखो सामने इधर पढ़ा है तो समझ में आ जाता है प्रैक्टिकल। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, देखो ये सब इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, सबको कंपाइल करके आ रहा है। सो लुक एट दिस, a document or combination of documents prepared typically on an annual basis, document or combination of documents by management TCWG in accordance with law regulation, वो तो लॉ में रिक्वायर्ड है, कंपनीज एक्ट में तो देना ही पड़ेगा,
which is to provide owners with information on entities operations, entities financial results, financial position as set out in the financial statements. Basically operations and financial results के बारे में बात होती है. अब इस पे क्यों क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है मैंने क्वेश्चन बैंक? एनुअल रिपोर्ट का मीनिंग पूछेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 2. तो काफी बार आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों की प्रिपरेशन करके जाते हो और कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते. लुक एट दिस. इन सम केसेस लॉ और रेगुलेशन और कस्टम में रिक्वायर द एंटिटी to report to the owners information on entities operations and entities financial results as set out in the financial statements. That is an annual report by a way of single document or by way of two or more separate documents जो combination में some purpose serve करे. Give examples of some documents. Examples of some documents that form part of annual report. अरे मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, चेयरमैन स्टेटमेंट, बोर्ड्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कितने सारे स्टेटमेंट्स है. कोई भी एनुअल रिपोर्ट का एक बार इंडेक्स देख लेना, फिर 4-5 चीज जो याद है वो लिख देना. लुक एट दिस. सो इसमें तो 3 दिया, आप तो 4-5 और भी लिख सकते हो. ऑलराइट, सो नॉट अ प्रॉब्लम कि एनुअल रिपोर्ट में बेसिकली जाता क्या है. ओके, नाउ ये देखो तो थर्ड पॉइंट, कंटेंट में आ जाओ. कंटेंट में थर्ड पॉइंट, दिस एसे डज नॉट अप्लाई टू. ओ माय गॉड, एमसीक्यू. ये ऐसे किसको अप्लाई नहीं होता है? दिस एसे डज नॉट अप्लाई टू, किसको अप्लाई नहीं होता है? प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बेटा आपको पता है काफी बार क्वार्टरली प्रेस रिलीजेस इशू करता रहता है लिस्टेड एंटिटी. अपना क्वार्टरली प्रेस रिलीज इशू करता है, फिर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में प्रेस रिलीज इशू करता रहता है. काफी बार अनऑडिटेड रिजल्ट्स निकालता है. अंडरस्टूड दिस. तो ये सब है ना, वो वेबसाइट पे जो भी इशू करता है वो सब कुछ ये ऐसे के अंदर नहीं. दिस ऐसे इज डीलिंग ओनली विथ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं वो सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन. बट और कोई डॉक्यूमेंट अगर कंपनी इशू करता है और कोई कम्युनिकेशन कंपनी इशू करता है स्टेक होल्डर्स को, वो ये ऐसे में नहीं है. बी केयरफुल. ओके, सिक्योरिटीज ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स. लेट अस से कि आपको प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन पूछा कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गई है विच इज इनकंसिस्टेंट विथ योर अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें आप ऐसे 720 के हिसाब से आंसर नहीं लिख सकते. हाँ, मैनेजमेंट के पास जाके हम उसको रिजॉल्व करेंगे, पर ऐसे 720 उसकी बात नहीं कर रहे. I hope that you are clear with this. It is dealing only with annual report. Annual report ना ऐसे 720 का one of the example नहीं है. It is the only example. उसके लिए बनाया गया है. Understood this? Okay. So look at this question number 3. Examples of reports that when issued as standalone documents are not typically part of combination of documents that comprise an annual report, and that therefore are not other information within the scope of auditing pronouncements SS 720. वो लोग क्या बोल रहे हैं बॉस कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अलग से कंपनी की वेबसाइट पे होते हैं, इन्वेस्टर्स को देखने होते हैं. इसलिए पॉसिबल है इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन बाद में वो लोग एनुअल रिपोर्ट में भी डालें. जब वो लोग एनुअल रिपोर्ट में इसको एक साथ इशू करेंगे तब मैं उसको कंसीडर करूंगा. अगर ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ऐसे इशू हो रहे हैं, I am not going to consider it. Understood this? That is what they are trying to say. Look at this. Separate industry or regulatory report. For example, capital adequacy report. Banking company capital adequacy report निकालना होता है, टाइम टू टाइम आरबीआई को सबमिट करना होता है. तो इन दैट केस मैं वो लोग जो प्रेस रिलीज वगैरह निकालते कैपिटल एडिक्वेसी रिपोर्ट का, वो सब मैं अलग से चेक नहीं करेगा बॉस. नेक्स्ट, CSR रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट्स. लेकिन ये सब मिला के जब वो लोग एनुअल रिपोर्ट में इशू करेंगे तो मैं उसको कंसीडर कर लेगा. वरना तो एक एक डॉक्यूमेंट हम लोग तो फिर एक आर्टिकल तो वेबसाइट पे बिठाना पड़ेगा कंपनी में कि जा भाई बेटा तेरे को मस्त एक्सपोजर देते हैं, कंपनी की वेबसाइट चेक करना है तेरे को बार बार. ठीक है, दूसरी वेबसाइट चेक करता रहता है ना, वो नहीं, कंपनी की वेबसाइट चेक करो और जो जो डॉक्यूमेंट वो लोग इशू करते हैं हमको बताते जाना. पागल हो जाएगा ऑडिटर यार. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, कैसे बिजनेस को सस्टेन करते हैं. डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट्स की काफी बार ये भी रिपोर्ट्स होती है कि वुमेन को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि नहीं दिया है मैनेजमेंट के अंदर. अंडरस्टूड. फिर अलग अलग रेसेस से आने वाले लोगों को आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है कि नहीं मैनेजमेंट के अंदर. डाइवर्सिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट्स. प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स. लेबर प्रैक्टिसेस और उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है उसकी रिपोर्ट.
ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट एंड अदर रेगुलेटरी फाइलिंग्स विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, अदर रेगुलेटरी फाइलिंग्स विद। अच्छा, तो आरओसी के पास जो ये लोग कंटिन्यूअसली फॉर्म्स फाइल करते रहते हैं ना अलग अलग, डोंट एक्सपेक्ट दैट कि वो मैं ऐसे 720 के स्कोप में लेके आऊंगा। स्टूडेंट्स, एमसीक्यू के लिए जबरदस्त हो सकता है ये सब डॉक्यूमेंट्स। जब कॉम्बिनेशन में एनुअल रिपोर्ट के अंदर डालेंगे तो मैं कंसीडर कर लूंगा, बट जब इसको स्टैंड अलोन इशू करेंगे, सेपरेटली जब इसको इशू करेंगे, then in that case I am not going to consider it. Any doubts? Then you can ask. All right. Next, आ जाओ भाई। Objectives of auditor. Very important to start any answer of SA 720. Very important to start descriptive answer, descriptive or case study answer of SA 720. मैंने ऐसा क्यों लिखा डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी आंसर? बेटा काफी बार ना वो लोग ऐसे क्वेश्चन, आपने देखा पहले 3 क्वेश्चन तो सिर्फ एग्जांपल्स के थे, तो काफी बार वो लोग सिर्फ एग्जांपल्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें आपको इतना बड़ा बड़ा स्टार्ट लेने की जरूरत नहीं। पर अगर कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या आपकी जिम्मेदारी के बारे में पूछ रहा है या आप कुछ केस स्टडी दिया हुआ है, देन इन दैट केस पहले तो बताना पड़ेगा कि 720 आपसे क्या चाहता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ 720। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, हैविंग हाईलाइट दिस वर्ड, आज तक ये वर्ड आपके लिए नॉर्मल था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Having read the other information, having audited the other information नहीं लिखा है। Understood this? Having read the other information, मैं उसको पढ़ूंगा, उसका अलग से ऑडिट नहीं होगा। मैं तो इधर क्या करता हुआ था, अगर मैं स्टूडेंट है ना, इधर ऑडिटेड वर्ड लिख के कैंसिल कर देता। ओके। The objectives of the auditor having read the other information are to consider whether there is a material inconsistency, यानी कोई material inconsistency है क्या। सुनो भाई, आपको ना मैं टीम बना के दे देता हूं, देखो just focus over here. Auditor is worried about what? Material inconsistency. ये आपको नोट्स में अलग से टॉप ऑफ द पेज पे किधर लिखना है तो लिख सकते हो। बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्सेस अदर इंफॉर्मेशन। एक तो ये होगा, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये बन के आता है, आपने क्या लिख दिया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, छी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्सेस अदर इंफॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी। या तो मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट इधर आओ, आपने कभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा? कभी खरीदा? मेरे को तो बताया ही नहीं यार। लुक एट दिस, फाइनेंस सॉरी, ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग वर्सेस अदर इंफॉर्मेशन। काफी बार मैनेजमेंट ने कुछ डील्स स्ट्राइक की होती है जिसका अभी तक फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं आया होता है। अंडरस्टूड दिस? तो कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट नहीं दिखता है, पर आपको उसके बारे में पता ही नहीं था, तो आपको तो डायरेक्ट एनुअल रिपोर्ट से पता चला, आपने बोला मैनेजमेंट मेरे को तो पता ही नहीं इसके बारे में यार, व्हाट इज दिस। ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग वर्सेस अदर इंफॉर्मेशन। दो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी के बारे में टेंशन है ऑडिटर। सबसे बड़ा टेंशन तो फर्स्ट वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्सेस अदर इंफॉर्मेशन, अगर उसमें कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी हुई तो। एंड दूसरा, ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग वर्सेस अदर इंफॉर्मेशन, ये दोनों का उसको टेंशन है। लुक एट दिस, material inconsistency between other information and the financial statements, and then again material inconsistency between other information and auditor's knowledge obtained during the audit. Okay, अगर ऐसी material inconsistency मिली, then in that case I will respond appropriately. फिर उसका रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, डोंट वरी। तो देखो, ये मैंने आपके लिए पूरा खाना बना के रखा है, इधर रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा मैंने चार्ट्स बना के रखे, डोंट वरी। ओके, वो तो मस्त डिस्कशन, वही तो मेन डिस्कशन है। To respond appropriately when auditor identifies that such material inconsistencies appear to exist, or when auditor becomes aware that other information is materially misstated, यानी कि कोई इनकंसिस्टेंसी दिख रही है या ऐसा लग रहा है कि एनुअल रिपोर्ट में क्लियरली कुछ गलत लिखा है, तो फिर आपको उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। एंड फाइनली, रिपोर्ट में कौन से पैराग्राफ में ये चीज जाती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन।
to report in accordance with this essay. Okay, ये नोट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, फीस रिफंड भी नहीं करूंगा, अरे देख लो बाबा, पढ़ लिया है. Auditor's responsibility under this essay will not constitute an assurance engagement. मैं अदर इंफॉर्मेशन का अलग से ऑडिट करने के लिए नहीं आया हूं. ओके, ऑन अदर इंफॉर्मेशन और impose an obligation on the auditor to obtain assurance about other information. मैं अदर इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड करता हूं और कुछ अपरेंट ऑब्वियसली कुछ दिख गया कि कुछ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है तो फिर उसको कंसीडर करता हूं. दैट्स इट. ओके, ये लाइन तो हर एक ऐसे में होता है. जिंदगी में खुश रहना है, देन यू कैन नॉट गो अगेंस्ट लॉज एंड इन लॉज unless otherwise required by law and regulation. This line is always there across all the essays. All right, now ये मस्त है अभी डिस्कशन. आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए ओवर हियर? स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि पहले आप अपने हिसाब से फ्लो को थोड़ा इमेजिन करो. ये तो ठीक है, ऊपर ये जो मैंने नोट्स बना के दिए वो तो खाली जो सारे क्वेश्चंस अभी हमने पढ़े वो सबका समरी यहां पे बना के दिए हैं. All right, I will start discussing this chart, पर वो चार्ट तक मेरे को आपको फ्लो में लेके आना है. इधर देखो, सबसे पहले अगर आपको एनुअल रिपोर्ट रीड करना है, करेक्ट, इफ यू वांट टू रीड द एनुअल रिपोर्ट, तो सबसे पहले तो एनुअल रिपोर्ट मिलना जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गेट द एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द कंपनी. अब आप एक काम करो, कोई भी लिस्टेड कंपनी के जो आर्टिकल्स होंगे या आप खुद भी अगर हो तो उनसे जरा बात करो. लिस्टेड कंपनी के ऑडिट जो कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनी का डेडलाइंस मतलब पूरा ऑडिट टीम डेड हो जाता है. अंडरस्टूड दिस? इतना गंदा डेडलाइन होता है, कितने डेज के अंदर उनको सबमिट करना होता है. 45-60 डेज विद इन द ईयर एंड तो सब खत्म कर देना होता है. एंड उसमें मैं मैनेजमेंट के पास गया. मैनेजमेंट, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ऑडिट रिपोर्ट भी रेडी हो गया है, पर मैं क्या बोल रहा था, एक एनुअल रिपोर्ट का ड्राफ्ट मिलेगा क्या? वो लिस्टेड एंटिटी का मैनेजमेंट है ना, तुम्हारा सिर लेगा और पटक देगा. बोला क्या रे, इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन नहीं रहे, ऑडिट रिपोर्ट का डिस्कशन चल रहा है, एंड यू वांट मी टू गिव यू अ ड्राफ्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट. एक ड्राफ्ट मिलेगा क्या? ड्राफ्ट प्लीज. तो बेटा लिस्टेड एंटिटी के केस में ना काफी बार ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट एंड ऑडिटर ऐसा कॉल लेते हैं कि बॉस ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करके एक्सचेंज में सबमिट कर देते हैं, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट की इनकंसिस्टेंसीज को देखते बैठना. ऑलराइट, मैनेजमेंट ऐसा प्रॉमिस कर देता है ऑडिटर को कि डोंट वरी, सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, आप उसको ओके करोगे, उसके बाद ही मैं थर्ड पार्टी को शेयर करूंगा. ऑलराइट, पर ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका डेडलाइन पे काम खत्म करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट कर देते हैं, लेट अस फिनिश इट ऑफ. ऑडिटर भी बोलता है एक मिनट, मैं जरा अपना एसए 720 चेक कर लेता हूं, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट तो मुझे लगेगा बस. बट मैनेजमेंट का रिक्वेस्ट भी गलत नहीं है यार. लिस्टेड एंटिटी के केस में डेडलाइन ऐसा होता है दैट मैनेजमेंट में फील दैट नहीं पॉसिबल है यार ऑडिट रिपोर्ट देना. ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है लिस्टेड एंटिटी में. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसलिए मैं ये वाला एसे मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज दिस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो वो लोग एक्चुअली फेस करते हैं लिस्टेड एंटिटी की ऑडिटिंग, वो ये एसे ने रिकॉग्नाइज किया है. एंड ये एसे आपको परमिट करता है कि इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, if it is not possible to get the annual report before signing audit report, then you can enter into such agreement कि ठीक है भाई आफ्टर साइनिंग मुझे दे देना, लेकिन सबसे पहले मुझे देना एंड फिर थर्ड पार्टी को इशू करना. वेट, इसकी वजह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है, इसलिए ये पूरा चार्ट बनेगा. अंडरस्टूड दिस? यस. तो ये एक डिस्कशन, अग्रीड, ओके, साइड पे रख दिया. सेकेंड डिस्कशन, अनलिस्टेड एंटिटी के केस में जो वो लोग एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज अनलिस्टेड एंटिटी के केस में, मैं मैनेजमेंट के पास गया. मैनेजमेंट, एक एनुअल रिपोर्ट मिलेगा क्या? एनुअल रिपोर्ट. तो मैनेजमेंट ने बोला नो, क्या डेडलाइन बहुत है. तेरा क्या डेडलाइन बे, डूब क्या. इन केस ऑफ अनलिस्टेड एंटिटीज अगर मैनेजमेंट ऐसा बोलता है दैट ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट शेयर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द डेडलाइंस एंड स्टफ,
then it is a limitation on scope of audit. Then it is a limitation on scope of audit. इसलिए इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि देयर आर टू पॉसिबल थिंग्स ओवर हियर. एक कि बॉस आपको एनुअल रिपोर्ट का ड्राफ्ट मिल गया बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, या तो आपको एनुअल रिपोर्ट का ड्राफ्ट नहीं मिला एंड आफ्टर साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट आपको मिला. तो इसकी वजह से मेरा चार्ट है ना पूरा दो में डिवाइड हो जाता है. लुक एट दिस, बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. पर यहां तक हम लोग आए कैसे? ये जो मैंने आपके साथ ओरली डिस्कस किया वो मैं आपको भी थियरी से टैली करवा देता हूं. आ जाओ पेज नंबर 160, आई मीन 5.1 पॉइंट वॉट एवर योर पेज नंबर. ऑब्टेनिंग अदर इंफॉर्मेशन. सबसे पहले तो अदर इंफॉर्मेशन का आना जरूरी है. ऑब्टेनिंग अदर इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन थ्रू डिस्कशन विथ मैनेजमेंट which document comprises annual report and entities planned manner and timing of issuance of such document. एक बार बात कर लो मैनेजमेंट से कि सर आपका एनुअल रिपोर्ट देने का डेडलाइन क्या होता है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम एंड स्टफ, बात कर लो उनसे. मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स विथ मैनेजमेंट टू ऑब्टेन इन अ टाइमली मैनर and if possible prior to the date of, if possible circle this, if possible, because in case of listed entities it may not be possible. if possible word पहली बार आया है पूरे स्टैंडर्ड्स में. प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को रिकॉग्नाइज करता हुआ ये स्टैंडर्ड. इन लिस्टेड एंटिटीज it may not be possible to obtain draft of annual report before signing the audit report due to material inconsistencies. In listed entities, it may not be possible to obtain draft of annual report before signing the audit report due to material inconsistencies. Look at this. Make appropriate arrangement with management to obtain in a timely manner, and if possible, prior to the date of auditor's report, the final version of the document कंप्राइजिंग एनुअल रिपोर्ट. क्या लैंग्वेज है, जबरदस्त लैंग्वेज है. तो पहले मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन करो कि आपका मैनर ऑफ रिपोर्ट इशूइंग रिपोर्ट क्या है, आप कभी आपका नॉर्मल टाइमलाइन क्या होता है, टाइम टेबल क्या है, क्या मुझे पहले ड्राफ्ट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा. ओके, व्हेन सम और ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, लेट अस से लिस्टेड एंटिटी के केस में उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा बॉस. व्हेन सम और ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डिटरमाइंड इन ए अबव विल नॉट बी अवेलेबल until after the date of auditor's report. ठीक है मैनेजमेंट, ए लिस्टेड एंटिटी का मैनेजमेंट, ठीक है ऐसे 720 ने बोला चलेगा, लेकिन सुन पहले तू एनुअल रिपोर्ट मुझे दिखाएगा फिर थर्ड पार्टी के पास जाएगा. अंडरस्टूड दिस? ओके. रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट द फाइनल वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर व्हेन अवेलेबल एंड प्रायर टू इट्स इशुएंस बाय द एंटिटी such that auditor can complete the procedure required by this essay. So this essay is allowing you in case of listed entities that it's okay if you don't get the draft annual report first. Go ahead with signing of your audit report. However, management से return representation ले लो that सबसे पहले draft आपको दिखाया जाएगा and then it will go to the third parties. Yes. Sir, you've written due to material inconsistency in the previous page. It will be due to practical difficulty, no? Oh, sorry. I was just thinking about material inconsistency, that is due to deadlines. Practical difficulty. Actually, my next discussion is going to be about material inconsistencies. I was just thinking about that. All right. So over here, कि तू सबसे पहले मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे, कि तू सबसे पहले मुझे देगा ये ड्राफ्ट एंड उसके बाद तू थर्ड पार्टी को इशू करेगा. ओके. और क्या क्या लिखवा सकते हैं इस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में? एडिशनल पॉइंट्स इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कुड बी. और क्या क्या लिखवा सकते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में? फर्स्ट,
मैनेजमेंट हैज इन्फॉर्म द ऑडिटर ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट इट एक्सपेक्ट्स टू इशू दैट में कंप्राइज अदर इंफॉर्मेशन। तो मुझे लिख के दे कि फ्यूचर में कौन से डॉक्यूमेंट्स तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर डालने वाला है। इमेजिन करो यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट नहीं मिलने वाला है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने पे। ओके, if financial statements and any other information obtained by the auditor prior to the date of auditor's report are consistent with one another and the other information does not contain any material misstatement। काफी बार कैसा होता है, थोड़ा बहुत वो लोग एनुअल रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है ना आपके साथ पहले शेयर कर देते हैं एंड थोड़ा बहुत बाद में शेयर करते हैं। अंडरस्टूड? तो एटलीस्ट जो पार्शियल डेटा उन्होंने पहले शेयर किया हुआ एटलीस्ट उसमें लिख के दो कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। With regards to other information that has not been obtained by the auditor prior to the date of auditor's report, management intends to prepare and issue such other information and expected timing of such situation। तो यानी कि तू मुझे लिख के दे कि तू सबसे पहले मुझे ही देगा आप बिफोर शेयरिंग इट विद थर्ड पार्टी। तू मुझे लिख के दे कि एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट्स आएंगे एनुअल रिपोर्ट में। तो मुझे लिख के दे कि आज तक जो तूने डेटा दिया है ऑल दैट इज करेक्ट एंड देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट ओवर देयर। फिर तू मुझे ये लिख के दे कि बॉस एग्जैक्ट तेरा डेडलाइन क्या होगा ऑफ इशूइंग दिस एनुअल रिपोर्ट। मतलब ऐसा नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दो तो फिर बाद में 2 महीने बाद देना। यू नीड टू टेल मी एग्जैक्टली द टाइम टेबल व्हेन यू आर गोइंग टू इशू दिस एनुअल रिपोर्ट। बट मेरी काफी सारी स्टूडेंट्स से बात हुई है लिस्टेड एंटिटी के आर्टिकल्स सो उन्होंने मुझे बोला है दैट वो लोग ज्यादातर तो फोर्स करते हैं मैनेजमेंट को कि प्लीज शेयर योर ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट बिफोर वी साइन अवर ऑडिट रिपोर्ट। काफी सारे लिस्टेड एंटिटी के आर्टिकल्स ने मुझे ऐसा बोला है। काफी सारे लिस्टेड एंटिटी के आर्टिकल्स ने भी बोला है कि सर नहीं मिल पाता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम व्हिच दे आर फेसिंग। सो स्टूडेंट्स ये 3 मार्क का एकदम फ्रेश क्वेश्चन हो सकता है जो आज तक नहीं आया एसए 720 में, कि जब मैनेजमेंट आपको नहीं दे पाएगा एनुअल रिपोर्ट at that point of time क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा सकते हैं। राइट, सो दिस कुड बी अ सेपरेट 3 मार्क थियरी क्वेश्चन ओवर हियर। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये नेक्स्ट क्या लिखा है, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द ऑडिट प्रोसीजर्स। रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा वो तो लास्ट डिस्कशन, वो तो डेजर्ट है, डेजर्ट मस्त खाना है। देयर मे बी सर्कमस्टेंसेस व्हेन एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट the entity is considering the development of a document that may be part of entity's annual report, for example a voluntary report to stakeholders, but management is unable to confirm the auditor the purpose or timing of such a document. If the auditor is unable to ascertain the purpose or timing of such a document, the document is not considered other information for purpose of this essay। इसको एस्टेरिक मार्क करो। ये नॉर्मली हो सकता है इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज वगैरह में तो सब डिफाइंड होता है। छोटी छोटी एंटिटीज में ऐसा हो सकता है कि वॉलंटरीली मैनेजमेंट शायद ऐसा प्लान करे कि एक प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट बना के देना है स्टेक होल्डर्स को। करेक्ट? एंड दे मे से दैट ऑडिटर हमको पता नहीं हम लोग इशू करेंगे नहीं करेंगे, मतलब हमारे बोर्ड में ऐसी बातें चल रही है दैट ऐसा कुछ रिपोर्ट बना के देना है स्टेक होल्डर्स को। बट ऑडिट रिपोर्ट साइन करने की डेट पे ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि वो लोग देंगे नहीं देंगे, वेदर देयर विल बी एन एनुअल रिपोर्ट और नॉट। एंड लेट अस से लॉ में भी शायद रिक्वायरमेंट नहीं है। देन इन दैट केस वो लोग बोल रहे हैं देखो लॉ में तो रिक्वायर्ड नहीं है, वॉलंटरीली हम इशू करने वाले, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अगर इतनी अनसर्टेनिटी है देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर ईयर के लिए हम लोग मान लेंगे कि देयर वाज नो एनुअल रिपोर्ट टू बी इशूड। लेटर ऑन जब वो लोग इशू करेंगे तो मे बी नेक्स्ट ईयर, इन दैट नेक्स्ट ईयर के ऑडिट में कंसीडर कर सकते हैं। But boss, look at this. If auditor is unable to ascertain the purpose or timing of such a document, the document is not considered other information for purpose of this essay। Means ये essay में फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। As on the date of audit report, जब आप साइन कर रहे हो, अगर एनुअल रिपोर्ट इशू होगा नहीं होगा उसके ऊपर कोई सर्टेनिटी नहीं है। कैसी जगह पे, कैसे एंटिटीज में जहां पे एनुअल रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, वॉलंटरीली वो लोग शायद इशू करेंगे या तो शायद इशू नहीं करेंगे। इतना सारा अगर अनसर्टेनिटी है तो। ऑल राइट, नेक्स्ट, when other information is only made available to users via entity's website, या ये भी होता है। अब आप मोस्टली तो अगर आप देखोगे लिस्टेड कंपनीज वगैरह में एनुअल रिपोर्ट का एक एक ऐसा डॉक्यूमेंट पूरा हार्ड कॉपी सबके पास नहीं जाता है। सो वो लोग कंसेंट ले लेते हैं मेंबर्स का एंड दे इशू इट ऑन द वेबसाइट। कोई मेंबर्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं हार्ड कॉपी का तो जाता है, वरना नॉर्मली ये सब हार्ड कॉपी नहीं जाता है सबके पास। When other information is only made available to users via entity's website, the version of other information obtained from the entity rather than directly from entity's website is relevant। Version of other information obtained from entity is relevant। यानी कि
मैनेजमेंट अगर आपको ऐसा बोल देगा, अरे वो एनुअल रिपोर्ट का वर्जन हमने ना वेबसाइट पे ऐसे ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट इशू किया है वेबसाइट पे, रफ एनुअल रिपोर्ट। काफी बार ना कंपनी ड्राफ्ट भी वेबसाइट पे इशू करती है, फिर फाइनल वेबसाइट पे इशू करती है। तो आप वो वेबसाइट से वर्जन उठा लो ना, वेबसाइट में से पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे पास ईमेल करने का टाइम नहीं है। नो 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 नो, मेरे ईमेल पे एनुअल रिपोर्ट का ड्राफ्ट मैनेजमेंट के ईमेल से आना चाहिए। मैं कहीं और से वेबसाइट से उसको डाउनलोड नहीं करूंगा। लुक एट दिस, एकदम प्रैक्टिकल एमसीक्यू पूछ सकते हैं। Management has requested you to download their draft annual report from entity's website because they are running short of time on issuing you an email and stuff. Will you accept it? No, no, no. Version of other information obtained from the entity rather than directly from the entity's website is relevant document on which auditor would perform procedures in accordance with this essay. Auditor has no responsibility under this essay to search for other information. अगर मैनेजमेंट मुझे अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो मैं सामने से सब जगह सर्च करते नहीं बैठूंगा कि ठीक है ना वेबसाइट से ले लेता हूं, कि ठीक है ना यार कोई हार्ड कॉपी की कॉपी पड़ी है तो अच्छा ये कॉपी पड़ी है, एनुअल रिपोर्ट की कॉपी है, एनुअल देखो ना मेरे को दे दो प्लीज। आई एम नॉट गोइंग टू सर्च फॉर अदर इंफॉर्मेशन। मैं मेल पे रिक्वेस्ट डालूंगा, मुझे अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, आपको मुझे प्रोवाइड करनी है। फिर लास्ट में अगर मैं नेगेटिव रिमार्क डालूंगा ऑडिट रिपोर्ट में तो फिर आप ये नहीं बोल सकते अरे हमने प्रोवाइड नहीं किया तो क्या हुआ, यू कुड हैव जस्ट टेकन इट फ्रॉम आवर वेबसाइट। नो, लुक एट दिस, ऑडिटर हैज नो रिस्पांसिबिलिटी अंडर दिस एसे टू सर्च फॉर अदर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अदर इंफॉर्मेशन दैट मे बी ऑन एंटिटीज वेबसाइट, nor to perform any procedures to confirm that other information is appropriately displayed on entity's website. ए बाबा, अदर इंफॉर्मेशन को मैं रीड करता हूं और उसमें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग में कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी हो तो फिर मैं उसको रेक्टिफाई करवाता हूं। दैट्स इट। किस तरीके से अदर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है वेबसाइट में, उसका नाम क्या लिखा गया है, क्या वो रीडर्स को सही तरीके से समझ में आएगा? तुमको क्या लगता है मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं कंपनी का? आई एम एन ऑडिटर, वो सब सीएस करता है। लुक एट दिस, टू कंफर्म दैट अदर इंफॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली डिस्प्लेड और अदरवाइज दैट हैज बीन अप्रोप्रिएटली ट्रांसमिटेड और डिस्प्लेड इलेक्ट्रॉनिकली। मैं ये सब नहीं देखूंगा कि लोगों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सब मैं नहीं देखने वाला। बस देखो तो एक क्वेश्चन मुझे करवाना है यहाँ पे, एकदम कैसा मस्त क्वेश्चन आ सकता है। लुक एट दिस, वैसे तो मेरा एमसीक्यू का बुक अलग है पर ऐसे मेरे को मजा आ गया ऐसे तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 मैंने को देख के ऐसा ऑन द स्पॉट इसमें एक एमसीक्यू डाल दिया। व्हाइल ऑडिटिंग एक्स लिमिटेड, ऑडिटर रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट टू प्रोवाइड एनुअल रिपोर्ट टू परफॉर्म प्रोसीजर्स एज पर ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। ऑडिटर रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट, ये एकदम ओरिजिनल एमसीक्यू है। Auditor requested management to provide annual report to perform procedures as per auditing pronouncements. Management did not pay any attention to request by the auditor. Auditor has now issued in his draft report that other information as requested was not provided by the management. The audit committee is disappointed with the auditor. It says that draft annual report was already uploaded on company's website. Auditor could have searched from the website and obtained the information. In this case, which one of the following is the most appropriate statement? चलो तुम ही बता दो, which one of the following is the most appropriate statement? Yes. So Dhwani, tell me. Forget about ABCD क्या है? Tell me, अब आंसर क्या होगा इसके अंदर? कि auditor is not expected. Not responsible. Yeah, not expected. Not expected to search the other information. Correct. Okay. Look at this. Auditor has no responsibility under SA 720 to search for other information, including other information that may be on entity's website. Look at this. And C point, when other information is made available to users by entity's website, then हमको जो मैनेजमेंट से डॉक्यूमेंट आया हम तो वही कंसिडर करेंगे. So both B and C are correct. D point, both B and C are correct. नॉर्मली ऐसे 720 से लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, उसके एमसीक्यूज वगैरह, बिकॉज वही मेन डिस्कशन है. सारे प्रोफेसर्स वही डिस्कशन मेन करते हैं ऐसे 720 में. मैं थोड़ा उल्टा पैदा हुआ, मेरे को तो ये वाला पॉइंट इतना अच्छा लग गया, अंडरस्टूड दिस, कि इसमें बच्चे को आराम से फंसा सकते हो आप. ये अगर बच्चे को पता नहीं है तो नॉर्मली वही बोलेगा कि हाँ हाँ ऑडिटर को तो वेबसाइट से मिल सकता था तो ले लेना चाहिए था. अंडरस्टूड दिस. ओके, बहुत अच्छा कंटेंट लगा मुझे. मतलब प्रोनाउंसमेंट्स में ऐसे 720 इज माय फेवरेट, ऐसे जिस तरीके से उसको ड्राफ्ट किया गया ना, सारी चीजों के बारे में क्लैरिटी है.
ओके इधर देखो तो, या यस पलक। सर पॉइंट सी और डी कंबाइन करके भी वो लोग पूछ सकते हैं क्या, जो क्वेश्चन आपने फ्रेम कराया? ई एंड डी कंबाइन मतलब ये नहीं नहीं वाला? सर, एमसीक्यू नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं, अपना जो पॉइंट्स है ये वाला 5 का रिक्वायरमेंट्स का। तो कंबाइन तो कितना सारा कर सकते हो लोग। अब मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या लेना है वो वाला पॉइंट, सी पॉइंट, हाँ सर। वो तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या लेना है वो वाला पॉइंट है, वो पूरा अलग ही डिस्कशन हो गया। और डी पूरा अलग डिस्कशन है, वो स्मॉल एंटिटीज के लिए है। हाँ या डी इज आल्सो डिफरेंट डिस्कशन, डी इज आल्सो डिफरेंट Thank you, डिस्कशन। पलक यस सर। सिर्फ ऐसा मत सोचना डी सिर्फ स्मॉल एंटिटीज के लिए, मैं बोला नॉर्मली स्मॉल एंटिटीज के लिए। फॉर एग्जांपल क्या होता है, काफी बार बड़ी एंटिटीज भी जो एनुअल रिपोर्ट इशू करने वाली होती है, तो एनुअल रिपोर्ट का ड्राफ्ट दे देते हैं आपको, फिर वो बोलते हैं कि हम लोग शायद ये एनुअल रिपोर्ट में 2-3 चीजें और इंक्लूड करेंगे। तो वो शायद का कोई डेफिनेशन नहीं है, वो लोग इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, वॉलंटरीली कुछ चीजें इंक्लूड करेंगे। अंडरस्टूड दिस? सो फिर वो वाला जो 2-3 चीजें वो इंक्लूड करेंगे, शायद वो दैट मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट, आई विल नॉट कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। ऑल राइट, सो एवरीवन ओवर हियर। बेटा अगर आप एक बार वापस से हेडिंग देखोगे सब, आपको फ्लो समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट रिपोर्ट के बारे में मत सोचो कि एनुअल रिपोर्ट में कुछ गलत लिखा रहेगा तो रिपोर्ट पे क्या आएगा, डायरेक्ट रिपोर्ट के बारे में मत सोचो, वरना बहुत शॉर्टकट में ऐसे खत्म हो जाता है। सबसे पहले तो हमें एनुअल रिपोर्ट लेना है, सो ऑब्टेनिंग अदर इंफॉर्मेशन। अब यहां तक तो एनुअल रिपोर्ट लेने में क्या एफर्ट्स जाते हैं वो ही सब डिस्कशन चल रहा है। अभी 5.2 का हेडिंग देखो, रीडिंग एंड कंसीडरिंग अदर इंफॉर्मेशन। अब एनुअल रिपोर्ट को रीड करेंगे, कंसीडर करेंगे, अब उसको जरा चेक करेंगे, ऑडिट नहीं करने वाले उसका, सिर्फ रीड एंड कंसीडर। लुक एट दिस, considering whether there is a material inconsistency between other information and the financial statements। दो मटेरियल इनकंसिस्टेंसी के बारे में मेरे को टेंशन है, एक तो OI वर्सेस FS, अदर इंफॉर्मेशन वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड दूसरा OI वर्सेस ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग। एज द बेसिस फॉर सच कंसिडरेशन कि अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई इनकंसिस्टेंसी है क्या, द ऑडिटर शाल compare selected amounts or other items in other information with such amounts or other items in the financial statements। अभी ये ना ये लोग कंटेंट बढ़ा रहे हैं। अरे नेचुरली अगर इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं तो उसके लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि अमाउंट्स और अदर इंफॉर्मेशन इन द अमाउंट्स और अदर आइटम्स इन द अदर इंफॉर्मेशन वर्सेस अमाउंट्स और अदर आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ही तो मुझे पता चलेगा। फिर material inconsistency between other information and auditors knowledge obtained in the audit while reading other information in accordance with above paragraphs। while reading, हाँ बार बार रीडिंग लिखा है तुमने, एक लाइन में भी लिखा while auditing other information, डायरेक्ट जीरो, डायरेक्ट जीरो। मतलब मेरे जैसा एग्जामिनर रहेगा तो डायरेक्ट जीरो, मतलब बच्चे ने पूरा कंसेप्ट ही गलत लिख दिया। रीडिंग अदर इंफॉर्मेशन in accordance with the above paragraphs, auditor shall remain alert for indications that, एक मिनट ये क्या लिखा है, other information not related to financial statements or auditors knowledge, not related to financial statements or auditors knowledge obtained in the audit appears to be materially misstated। इसके लिए ना मैंने ये एनुअल रिपोर्ट निकाल के रखा है, ये देखो तो, सोशल पीपल कम्युनिटी, टाटा मोटर्स ने ये पूरा लाइन दिया हुआ है, सोशल पीपल कम्युनिटी। मतलब सोशली वो कैसे इक्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं, टाटा मोटर्स ने अपना एम्प्लॉयज का कम्युनिटी कैसे बनाया हुआ है, किस तरीके से उनको मोटिवेटेड रखते हैं। तुमको लगता है कि दूर दूर तक इसका हमारा ऑडिट के साथ कोई लेना देना है? नहीं बॉस, इट इज एन, इसके बारे में तो हमने कोई अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा ना लिया हो। इट इज एन अदर इंफॉर्मेशन, ये एक ऐसी अदर इंफॉर्मेशन है विच इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। इसके बारे में तो मेरे से बहुत ज्यादा कोई रीडिंग भी एक्सपेक्टेड नहीं। हाँ अगर आप ये सब देखो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये रिस्क मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट, मटेरियलिटी, बोर्ड्स रिपोर्ट,
ये सबका तो मेरे से रीडिंग एक्सपेक्टेड है, एटलीस्ट मैं रीडिंग करूं, इसका तो मेरे से रीडिंग भी एक्सपेक्टेड नहीं है। बोला खाली ये सब पॉइंट्स के लिए आप अलर्ट रहो कि कहीं अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ गया कि जो दिखाता है कि कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, देन इन दैट केस आप उसको कंसीडर कर सकते हो। सिर्फ अलर्ट रहो ऐसा लिखा है। ऐसी चीजों के लिए ऑडिटर शैल जस्ट रिमेन अलर्ट। कैसे कुछ इंडिकेशंस है क्या? फॉर एग्जांपल आप इस पे गए सोशल पीपल कम्युनिटी, उन्होंने लिखा है दैट इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट in order to motivate the employees and to uplift their standard of living during the pandemic, Tata Motors spent 3% of its turnover for the development of the society वगैरह। ओए 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 ओए, नॉर्मली मैं ये सब चीजों को कंसीडर नहीं करता, पर अगर मेरे सामने ऐसे कुछ फिगर्स आ गए कि ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, अगर उसके अंदर भी कुछ अगर ऐसा दिख गया तो सिर्फ रिमेन अलर्ट, ऐसा बोल रहे। देखो ये लोग, ऑडिटर शैल रिमेन अलर्ट फॉर इंडिकेशंस दैट अदर इंफॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर्स नॉलेज अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, जस्ट रिमेन अलर्ट फॉर दैट। ऑलराइट, यस रेणुका। इसमें बोला है कि इंफॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर के नॉलेज में भी नहीं आया है ड्यूरिंग ऑडिट, तो उसको मटेरियली मिसस्टेटेड है कोई, तो फिर इसका कोई उसमें मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं, वहां से अगर आपको कुछ ऐसा पता चलता है जिससे कि कुछ फाइनेंशियल इंपैक्ट आया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलत लिखा हो, अंडरस्टूड? ओके, तो दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है ना, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही या तो वो सही। ओके सर, ऑलराइट एवरीवन, ये हमने रीड किया एंड कंसीडर किया अदर इंफॉर्मेशन। एक मिनट, अब तक कहां तक पहुंचे हमने एनुअल रिपोर्ट ले लिया, करेक्ट? अब उसको रीड किया, कंसीडर किया, अब मेरे चार्ट वर्क की बारी आती है। ओके, लेट अस से दैट जब आपने रीड किया, कंसीडर किया, you have found material inconsistency. Look at this, you have found material inconsistency. Everyone over here, very important chart for questions and case study. Material inconsistency identified between financial statement / auditor's understanding, auditor's knowledge of the entity, auditor's understanding of the entity versus other information. All right, तो ये दोनों के बीच में आपको दिख रही है मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। एग्जांपल लेना पड़ेगा तो ही मजा आएगा। लेट अस से प्रॉफिट रेशियो, कोई भी आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलो, नेट प्रॉफिट बोलो, जो भी बोलो, फाइनेंशियल एग्जांपल ही लेते तो ही ज्यादा मजा आता है। प्रॉफिट रेशियो as per other information is 20%, 24%, and profit ratio as per financial statements is 20%. दिमाग खराब हो गया आपका, बोला मैनेजमेंट बहुत गलत किया आपने। अब ये इनकंसिस्टेंसी आपको कब मिली, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना बेटा, या तो पॉसिबल है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले पता चल गया ये, बिकॉज उन्होंने ड्राफ्ट आपके साथ शेयर कर दिया था, या तो पॉसिबल है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चला, या तो पहले या तो बाद में। आई होप ये चार्ट आपको समझ रहा है, एक एक लेवल समझ रहा है कि नहीं चार्ट का, वो बताना। या तो आपको बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मिला, बिकॉज ड्राफ्ट एनुअल रिपोर्ट was shared with the auditor. नॉर्मली अनलिस्टेड एंटिटी में ऐसा पॉसिबल है, या तो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मिला, लिस्टेड एंटिटी के केस में नॉर्मली ऐसा होता है। ऑलराइट, अब पॉसिबल कंक्लूजन्स आफ्टर परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर्स। लेट अस से जैसे ही आपको ये सब मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिली, आपने मैनेजमेंट के साथ बातें की, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, आपने इंक्वायरी की, आपने इंस्पेक्शन किया, थोड़ा रिकैलकुलेशन किया, एक्सेट्रा। अब मैं डायरेक्ट कंक्लूजन्स पे आ रहा हूं कि क्या क्या पॉसिबल कंक्लूजन हो सकते हैं। सी बॉस, जैसे मेरे को ये मिला कि प्रॉफिट रेशियो एज पर अदर इंफॉर्मेशन इज 24% एंड प्रॉफिट रेशियो एज पर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज 20%। तो लेट अस से इस वक्त आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं किया है, सब लोग यहां पे रहेंगे अभी बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, वी आर इन पार्ट 1 ऑफ द सिचुएशन। आपने ऑडिट रिपोर्ट अभी तक साइन नहीं किया, मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट यार ये गलत किया यार, मैनेजमेंट ने बोला नहीं नहीं हमने जो एनुअल रिपोर्ट में लिखा है वो सही है। अच्छा, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो लिखा वो भी सही है। अच्छा, मतलब 20 को राउंड ऑफ करके 24 लिख दिया है सर, तुम्हारे पापा ने मैथ्स ऐसा सिखाया तुमको? बॉस दोनों में से कोई एक सही है ना, इट कांट बी राइट कि इट कांट बी लाइक एनुअल रिपोर्ट भी सही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही है, दोनों में से कोई एक सही है। यू हैड अ वर्ड विद द मैनेजमेंट, आपने कैलकुलेशंस वगैरह वापस किए एंड लेट अस से आपका कंक्लूजन ये आया कि बॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट बट अदर इंफॉर्मेशन इज मटीरियली मिसस्टेटेड। क्या है कंक्लूजन आपका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट बट अदर इंफॉर्मेशन इज मटीरियली मिसस्टेटेड। नॉर्मली यही कंक्लूजन आएगा ना, नॉर्मली यही कंक्लूजन एक्सपेक्टेड है। ओके, एंड लेट अस से मैनेजमेंट दोस चार्ज विद गवर्नेंस दे रिफ्यूज टू रेक्टिफाई। If management and TCWG refuse to rectify, गलत कर रहा है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज नॉट रेडी टू रेक्टिफाई द अदर इंफॉर्मेशन इन द एनुअल रिपोर्ट। दोस्तों अभी तक आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं किया है, सो इन दिस केस क्या लगता है आपको क्या होगा? ध्वनि क्या लगता है? We can modify the opinion. होता है ना ऐसा, मैं भी थोड़ी देर नींद में था तो आपने मुझे रेक्टिफाई किया अब आप थोड़े नींद में हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, एनुअल Right. रिपोर्ट में जो लिखा है वो मटीरियली मिस्टेक। ओपिनियन मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एसीपीडी पे फोकस होता है। आपने कौन से वर्ड पे फोकस किया पता है धोनी? आपने मटीरियली मिसस्टेटेड वर्ड। Yes. बट व्हाट इज मटीरियली मिसस्टेटेड? अदर इंफॉर्मेशन। Other. तो एक तो बात क्लियर है कि ओपिनियन तो मॉडिफाई नहीं होगा बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, एनुअल रिपोर्ट में जो लिखा वो गलत है। इन दैट केस आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स बच जाते हैं ध्वनि अभी, एम्फोसिस ऑफ मैटर, की ऑडिट मैटर, अदर मैटर। तो वेयर आर यू गोइंग टू राइट दिस? Key audit matter. बट ये तो नॉर्मली अनलिस्टेड एंटिटी के केस में होता है कि ऑडिट रिपोर्ट के पहले आपको रिपोर्ट मिल गया, एनुअल रिपोर्ट। लेट अस से अगर लिस्टेड एंटिटी के केस में भी हुआ है, अंडरस्टूड दिस, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो बोल रहे हो कि ऑडिट मैटर, बट यू विल नॉट बिलीव दिस, इंस्टीट्यूट ने, बिकॉज ऑडिटर ये इतना इग्नोर कर रहा था, इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसके लिए अलग से पैराग्राफ बना दिया रिपोर्ट में। ये एक ही पैराग्राफ है जिसके बारे में मैंने आज तक आपको किसी को बताया नहीं, अंडरस्टूड दिस, एंड दैट पैराग्राफ इज अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, डेडिकेटेडली ओनली फॉर SS 720। तो आपका जो रिपोर्ट होता है ना कैसे दिखता है? ओपिनियन पैराग्राफ, बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, फिर की ऑडिट मैटर्स, उसके बाद फिर अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ, फिर एम्फोसिस ऑफ मैटर, फिर अदर मैटर पैराग्राफ, अंडरस्टूड दिस। सो इसके लिए अलग से पैराग्राफ ही बना दिया, अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। ऑलराइट, थैंक यू। लेट अस से दैट ऑडिटर का कंक्लूजन ये आया, बहुत रेयर है ये चांस, बहुत रेयर है पर ये चांस है, दैट other information is correct but financial statement is materially misstated। सर ये चांस कैसे है सर? बेटा आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ के काफी कुछ ऐसा पता चल सकता है कि कुछ नया बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया है या कोई नई रिलेटेड पार्टीज है, अंडरस्टूड दिस। तो ऐसा खाली एक प्रॉफिट रेशियो वाला एग्जांपल लेके मत चलो, तो मैं खाली ये चार्ट को थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए एग्जांपल लेके चलता हूं, बट कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है ना। तो उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एनुअल रिपोर्ट में जो लिखा है वो करेक्ट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो लिखा वो गलत है। इन दैट केस if management and those charged with governance
refuse to rectify financial statements, तो फिर क्या होगा? If management and those charged with governance refuse to rectify financial statements, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेक्टिफाई करने के लिए रेडी नहीं है। यस पलक, आपने ऐसे बेसिक्स अटेंड किया पलक? ऐसे बेसिक्स के लेक्चर हुए, देखा आपने? हाँ सर। बताओ बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी इतना तो पता चल रहा है कि ओपिनियन पे असर आएगा कुछ ना कुछ। हाँ हाँ सर। अरे बिकॉज एसीपीडी में गड़बड़ है, अमाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, तो कुछ ना कुछ ओपिनियन पे असर आएगा। अब आपको इसमें एविडेंस मिल चुका है, ऐसा तो नहीं कि एविडेंस नहीं मिला है, तो डिस्क्लेमर तो साइड पे चला गया। अब एविडेंस मिल चुका है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स है, तो या तो क्वालिफाइड रहेगा या तो एडवर्स। एडवर्स रहेगा। करेक्ट, यस। सो आइदर क्वालिफाइड और एडवर्स। मेरे टेस्ट, मेरे एमसीक्यूज वगैरह का थोड़ा प्रैक्टिस करना ऐप पे जो है, तो फिर आपको और इसमें ग्रिप बैठेगा। यस, करेक्ट। तो ये हो गया भाई अपना, ये पूरा चार्ट डेवलप हो गया, ये साइड वाला, दैट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट अगर आपके सामने ये सब चीज आती है, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस, वी आर डन विद दिस। ओके, तो इतना ना पहले टेक्स्ट बुक से कंपेयर कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद कुछ पता चला, देन हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दिस, बिकॉज ये ऐसे में ना वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। ऑलराइट, एवरीवन ओवर हियर, responding when a material inconsistency appears to exist or other information appears to be materially misstated। बेटा यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहे पता है कि हमको कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी चाहिए। ये वाला ना कोई कंक्लूजन नहीं दिखा रहा, इधर देखो, यहाँ पे ये वाला जो मैंने एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया ना, इंक्वायरी किया, इंस्पेक्शन किया वगैरह, वही बोल रहे। लुक एट दिस, ऑडिटर शाल, ये पॉइंट तो सब लोग लिखेंगे, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, ये क्या हुआ। ओके, requesting management to provide support for the basis of management statements and other information। ये एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट रेशियो क्यों लिखा है, 24% क्यों लिखा है, कैलकुलेशन दिखाओ, कैलकुलेशन दिखाओ। requesting management to provide supporting evidence based on management's further information explanation, auditor may be satisfied। अच्छा, प्रॉफिट रेशियो में तो मैं नॉर्मली सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा, ये बिजनेस के बारे में जो आपने लिखा है, एक्सपोर्ट के बारे में वगैरह वो सब, अच्छा इसलिए लिखा है। ओके ओके ओके, so further information or explanation that auditor may be satisfied that other information is not materially misstated। ऐसा भी हो सकता है कि इशू रिजॉल्व हो गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपको क्लियर हो गई, बात खत्म। conversely the discussion with management may provide further information that supports the auditor's conclusion that material misstatement of other information exists। नहीं है ना, 24% का कोई कैलकुलेशन नहीं है ना, मतलब गलत है। ओके, इफ नेसेसरी और प्रोसीजर्स परफॉर्म करो कंक्लूड करने के लिए। क्या कंक्लूड करने के लिए बॉस, कितनी बातें हो सकती है मेरे को बताओ, कितने कंक्लूजन पॉसिबल है? तुमको कभी भी इंफॉर्मेशन मिला, कितने कंक्लूजन पॉसिबल है? या तो अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट है, या तो आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको खुद का नॉलेज अपग्रेड करने की जरूरत है। दैट्स इट। पूरे ऐसे में 3 ही तो कंक्लूजन पॉसिबल है। लुक एट दिस, या तो अदर इंफॉर्मेशन में गड़बड़ है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है, या तो कहीं पे भी गड़बड़ नहीं है, तेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी अपडेटेड। तो अगर मैं आपको पूछूं ऐसे 720 में कितने कंक्लूजन्स पॉसिबल है, तो क्या बोलने का? आइदर अदर इंफॉर्मेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज मटेरियली मिसस्टेटेड, और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडिटर नीड्स टू बी अपडेटेड। Am I clear with this? These are the only 3 possible conclusions. All right. When a matter is unrelated to the financial statements or auditor's knowledge obtained in the audit। Unrelated इधर क्वेश्चन मत करो भाई, अनरिलेटेड मैटर है, मतलब कुछ लेना देना ही नहीं है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग का, वो लास्ट में रीड कर लेंगे। वो क्या मुझे अभी उसमें नहीं लेके जाना है आपको। 5.4 में आ जाओ। Responding when auditor concludes that a material misstatement of other information exists। मटीरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एक्सिस्ट। एकदम शांत हो जाओ, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। ओके, अगर मैनेजमेंट करेक्शन कर लेता है तो खुश खुश हो जाओ,
तो देखो कि करेक्शन बराबर है कि नहीं, यानी कि एनुअल रिपोर्ट में करेक्शन कर लेता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो गड़बड़ी नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो गड़बड़ी नहीं है। ओके, नहीं नहीं, आप ना इधर लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये दिमाग में पहले रख के चलो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे गड़बड़ नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन में गड़बड़। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर देता है टू मेक द करेक्शन, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैटर विद दोज चार्ज गवर्नेंस एंड रिक्वेस्ट दैट करेक्शन बी मेड। अब थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं वो लोग क्या धीरे धीरे पॉइंट पे आ रहे हैं, थोड़ा आंसर बढ़ाना भी पड़ता है ना, इसलिए ये तो हमारा नॉर्मल पॉइंट ही है। अगर वो लोग रेक्टिफाई कर देते तो हम लोग देखते हैं रेक्टिफिकेशन क्या किया, अगर रेक्टिफाई नहीं करते तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाते हैं। 5.4.1 if auditor concludes that material misstatement exists in other information obtained prior to the date of auditor's report, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इंफॉर्मेशन। इधर देखो तो मैं चार्ट में ना इसको ए दे देता हूं, ए, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो लोग। बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट, अदर इंफॉर्मेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड। खाली चार्ट पढ़ के नहीं होगा ना बेटा, थियरी भी तो लिखना है। एंड अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्टेड, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ बात करके भी अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं किया, द ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। अरे अप्रोप्रिएट एक्शन यानी लुक एट दिस, considering the implication for auditor's report, highlight this, implication for auditor's report, implication for auditor's report में ये हम लोग लिख देंगे अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ। बेटा ये अभी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा वो चीज, मतलब अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ का एक अलग पैराग्राफ आएगा। ऑनलाइन and communicating with TCWG about how auditor plans to address the material misstatement in auditor's report। ये देखो इधर लिखा ना other information paragraph। नोट, ओ हो, ये नोट के साथ तो मुझको यार मेरे को लगता है मैं वैलेंटाइन डे पे प्रपोज कर दूं इसको, इतना ब्यूटीफुल नोट। लुक एट दिस, इन रेयर सर्कमस्टेंसेस a disclaimer of an opinion on the financial statements may be appropriate। दिमाग खराब हो गया ए भाई, एनुअल रिपोर्ट में कुछ गलत लिखा है, उसकी वजह से डिस्क्लेमर तक बात क्यों जा रही है? ये तो जो पढ़ा है उसका सब तो भाजी हो गया। इधर ना फोकस ओवर हियर, इधर देखो, अगर ऐसे प्रॉफिट के रेशियोस मैनेजमेंट गलत लिखता है अदर इंफॉर्मेशन, माय गॉड, अदर इंफॉर्मेशन में मैनेजमेंट ऐसे प्रॉफिट के रेशियोस गलत लिख रहा है, 20 का 24 दिखा रहा है सीधा, ये मैनेजमेंट ये गलत कर रहे हो आप। बॉस हमारा ना राउंड ऑफ फंडिंग आने वाला है, हम लोग को फंडिंग निकलवाना है मार्केट में से, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे, तुमको जो करना है कर लो। मैनेजमेंट तू तो चोर है यार, अब तूने आज तक जो मुझे डेटा दिया वो डेटा सही था कि गलत था वो आपको पता, तूने जो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए वो सही थे कि गलत थे वो आपको पता। एनुअल रिपोर्ट में प्रॉफिट रेशियो तो 24% ही जाएगा, तेरे को जो करना है करना है। मैं तो मतलब मैं जिसके साथ था, दिस पर्सन हैज डिच्ड मी लाइक एनीथिंग। एंड में आपको डाउट आने लगा उनकी पूरी रिलायबिलिटी इंटीग्रिटी पे, तो बेटा तुमको समझ में आ रहा है कि आज तक इससे ना मैनेजमेंट का कैरेक्टर पता चल रहा है, कैरेक्टर। तो आज तक मैनेजमेंट ने जो भी डेटा दिया वो सब के ऊपर डाउट आ गया, मतलब आज तक आप जिसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मान रहे थे वो सब की रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आ गया। जब ट्रस्ट इशू हो गया, ट्रस्ट इशू, तो मैं कैसे बोलूं दैट आई एम इन अ पोजीशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अगर बड़े बड़े मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स करते हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जैसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, प्रॉफिट रेशियोस, अगर ऐसी चीजें गलत लिख रहे हैं एनुअल रिपोर्ट में एंड प्लस उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर रहे, तो मैनेजमेंट के ओवरऑल बिजनेस कैरेक्टर पे डाउट आ जाता है। लुक एट दिस, इन रेयर सर्कमस्टेंसेस a disclaimer of opinion on the financial statements may be appropriate when the refusal to correct material misstatement of other information। ये इसको जो तुम्हारे पास जो सबसे डार्क इंक करेगा ना, उससे cast such doubt on integrity of management and those charged with governance as to call into question the reliability of audit evidence in general।
लेकिन बाद में ना ये वाले पैराग्राफ का फोटो निकाल निकाल के मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा डाउट्स आएंगे कि इधर डिस्क्लेमर कैसे गया, तो एस्टेरिक मार्क करके नीचे लिख लो। If management reports materially wrong key performance ratios, it means we can't trust their honesty, and hence we can't rely upon all the data given till date. If management reports materially wrong key performance ratios, it means we can't trust their honesty, and hence we can't rely upon all the data given till date. आज तक जो उन्होंने डेटा दिया किसी पे भी मुझे भरोसा नहीं आएगा. If management reports materially wrong key performance ratios, it means we can't trust their honesty, and hence we can't rely upon the data given till date. ये मैंने एग्जांपल दिया key performance ratios. All right. सुनो और क्या बोल रहे सुनो, और withdrawing from the engagement where withdrawal is possible under applicable law or regulation. Wow, just wow. मतलब एनुअल रिपोर्ट में इतना गलत अगर वो लिख रहे कि उनके पूरे बिजनेस कैरेक्टर पे डाउट आ गया, इन दैट केस दे आर सेइंग दैट you may also consider withdrawal from the engagement where withdrawal is possible under applicable law or regulation. पर अगर आप जब समझो, अब जहां जहां विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट का पॉइंट आता है बेटा, वहां वहां सेबी का सर्कुलर याद आना चाहिए 18 अक्टूबर 2019 का, कि विड्रॉल के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, या लेटेस्ट से आप गवर्नमेंट ऑडिट वगैरह कर रहे हो तो पॉसिबल है कि सीएजी ने आपको बोला हो दैट प्लीज डोंट विड्रॉ मेरी परमिशन लिए बगैर, इसलिए एक नोट करके वो लोग लिख रहे हैं ऐसा कि कुछ कुछ एंटिटीज में, स्पेशली गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटीज में ऐसा हो सकता है कि विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट में नॉट बी पॉसिबल. तो इन दैट केस मैं रिपोर्ट के अंदर लिख दूंगा कि विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इज नॉट पॉसिबल. ऑडिटर में इशू अ रिपोर्ट टू द लेजिस्लेचर प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द मैटर. तो पॉसिबल है कि जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको मैं इन्फॉर्म कर दूं, एंड आई मे टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. अभी अप्रोप्रिएट एक्शन इज बेसिकली मैं ऑडिट रिपोर्ट तो इशू करूंगा ही, एंड उसके अंदर ये सब चीजें लिख दूंगा, दैट्स इट. ऑल राइट. तो बॉस डिपेंड करता है कि अदर इंफॉर्मेशन कितना मटेरियली मिसस्टेटेड है. अगर आपको एग्जाम में ऐसा आता है दैट अदर इंफॉर्मेशन, सुनना एमसीक्यू, अदर इंफॉर्मेशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड, प्लीज मेंशन what is the let us say other information is materially misstated and management is also not ready to rectify. मतलब अदर इंफॉर्मेशन में गड़बड़ है, मैनेजमेंट उसको रेक्टिफाई भी नहीं करना चाहता. प्लीज मेंशन द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. तो फिर उसमें आप लिख दो अदर इंफॉर्मेशन, पैराग्राफ में रिपोर्ट कर देना है. पर अगर वो लोग क्वेश्चन को स्पाइस करते हैं कि अदर इंफॉर्मेशन which is a sensitive information based upon which stakeholders take decisions, such kind of other information is materially misstated, management knows about this fact, still they are not ready to rectify, then in that case मुझे पूरी मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट आ जाएगा, and I may also issue a disclaimer of an opinion. Am I clear with this? Yes. Okay. तो जरा ध्यान से. All right. और अगर ये वाला भी एमसीक्यू में ऑप्शन दिया तो बेस्ट है. So disclaimer of opinion or withdraw from the engagement, whichever is appropriate as per the audit. Look at this next. 5.4.2 पे अभी क्वेश्चन मार्क, वो मैंने अभी नहीं लिया है. .5 responding when a material misstatement in the financial statement exists. Highlight this, financial statement exists. यानी कि अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. अदर इंफॉर्मेशन तो सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. बेटा ये तो मैंने इतना डिटेल में डिस्कस किया कि अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. अगर वो लोग रेक्टिफाई नहीं करते तो हम लोग ओपिनियन पे इंपैक्ट आएगा, बिकॉज मेरे को आपको केस स्टडी सॉल्व करवाना है.
इन्होंने क्या लिख दिया पता है? सिर्फ एक लाइन, ऑडिटर शैल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन अकॉर्डेंस विद अदर एसेस। देखो ये वाला ऐसे है ना, वो पूरा एनुअल रिपोर्ट में गलत लिखा तो क्या होगा उसका डिस्कशन। अगर एनुअल रिपोर्ट सही है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलत है तो फिर वो लोग बोल रहे हैं वो तो आपने अदर एसेस में सीखा ही है कि उसमें क्या करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर। ओके, एवरीवन ओवर हियर नो। ये अब लास्ट सेंसिटिव डिस्कशन। ऑलराइट, साइन हो गया, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया, उसके बाद मैनेजमेंट ने आपको एनुअल रिपोर्ट का ड्राफ्ट दिया, पार्ट 2 ऑफ माय डिस्कशन, एंड लेट अस से दैट आपका कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज करेक्ट बट अदर इंफॉर्मेशन इज मटीरियली मिसस्टेटेड। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो साइन हो चुका है, ऑडिट रिपोर्ट भी जो साइन हो चुका है, तो जो उसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दिया वो सब कुछ सही रहता है। जो एनुअल रिपोर्ट मैनेजमेंट अब देने वाला है शेयर होल्डर्स को, उसमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। देन इन दैट केस व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या लगता है रेणुका, क्या करेंगे इसमें? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ए, आपने ऑलरेडी जो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दिया है वो वापस लेके फिर एक रिवाइज्ड रिपोर्ट दोगे आप उसमें, बिकॉज अभी अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ डालना पड़ेगा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करेक्ट है, समझ में आ रहा है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करेक्ट है, अदर इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम है। तो आपने ऑडिट रिपोर्ट जो ऑलरेडी साइन करके दे दिया है, विल यू टेक बैक दैट रिपोर्ट एंड गिव अ रिवाइज्ड रिपोर्ट? या आप ये सोचोगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो एक कम्युनिकेशन दिलवा देते हैं शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, वापस रिवाइज्ड रिपोर्ट देने की क्या जरूरत है? सो विल यू गो फॉर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। ध्वनि, विल यू गो फॉर अ रिवाइज्ड रिपोर्ट? पलक इज आल्सो सेइंग डिस्क्लोजर दे सकते हैं। What do you think? Will you ask management to give back the original report and will you go for a revised report? Yes. Yes. Okay. Why? Because you may feel that अगर other information बहुत ज्यादा materially misstated है तो शायद आप revised report में disclaimer भी डालना चाहो। Yes. Okay. Because management की reliability पे doubt आ जा सकता है। पलक, disclosure कहाँ पे देने की बात कर रहे हो आप? सर वही जो अदर इंफॉर्मेशन अगर मटेरियली मिसस्टेटेड है तो उनको बताना तो पड़ेगा ना कि अच्छा, मतलब कोई ना कोई तरीके से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, या तो रिवाइज inform रिपोर्ट पॉसिबल है तो करना रिवाइज पड़ेगा। रिपोर्ट। हाँ, पलक एकदम फ्लेक्सिबल आंसर दे रहे हैं, कोई ना कोई तरीके से इन्फॉर्म करना है शेयर होल्डर्स को, क्लियर है। अगर हाँ, रिवाइज रिपोर्ट पॉसिबल है तो रिवाइज रिपोर्ट, हाँ, या फिर अगर कुछ एडिशनल अगर ठीक ठाक मतलब थोड़ा ठीक ठाक है तो फिर वैसे अंडरस्टूड अंडरस्टूड। पर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि शेयर होल्डर्स तक बात पहुंचानी है, ये अंडरस्टूड दिस। ओके, सो लुक एट दिस 5.4.2। इफ जरा देखो यहाँ पे थियरी क्या लिखा है। If auditor concludes that a material misstatement exists in other information obtained after the date of auditor's report, the auditor shall, अगर एनुअल रिपोर्ट में रेक्टिफिकेशन कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन नहीं किया आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी TCWG के साथ बात कर ली फिर भी रेक्टिफिकेशन नहीं किया, पलक नाइस आंसर, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन considering auditor's legal rights, obligations to seek to have the uncorrected material misstatements appropriately brought to the attention of the users for whom auditor's report is prepared. So ध्वनि, पलक, ध्वनि, रेणुका, तुम लोग तीनों ने मिलकर अगर आंसर लिखा होता तो फुल मार्क्स मिलता। Are you getting my point? कि एक बात तो बहुत फंडामेंटली क्लियर है कि ये शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर्स तक बात पहुंचानी पड़ेगी। अब अगर रिवाइज रिपोर्ट पॉसिबल है तो फिर रिवाइज रिपोर्ट दे दो, बिकॉज सी रिवाइज रिपोर्ट पॉसिबल है नहीं, अभी रिपोर्ट इशू हो चुका है, थर्ड पार्टीज को नहीं हुआ, अपने को क्या पता? सिर्फ मैंने ये बोला कि साइनिंग के बाद पता चला, लेकिन अभी थर्ड पार्टी को इशू हो चुका है, रिवीजन पॉसिबल है नहीं है। अंडरस्टूड दिस? तो बॉस, ध्वनि ने बोला मुझे रिवाइज करना है, रेणुका ने बोला ठीक है मैं रिवाइज रिपोर्ट क्यों दूं, मैं इन्फॉर्म करवा दूं कैसे ना कैसे करके। पर वो आपके सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एक तो आप क्या चाहते हो, प्लस लीगल राइट्स ऑब्लिगेशन क्या है, प्लस इस वक्त सिचुएशन क्या है कि सबको रिपोर्ट इशू हो चुका है नहीं हो चुका है।
सो आप तीनों का कॉम्बिनेशन वुड हैव गिवन यू द फुल मार्क्स. अंडरस्टूड दिस? ओके. तो ऐसे 3-3 बच्चों में एक-एक पेपर लेना चाहिए, नो? ऑलराइट. So look at this. Take appropriate action after considering auditor's legal rights and obligations to seek to have the uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of the users for whom audit report is prepared. All right, over here, take double A, that is appropriate action to bring the matter to the notice of readers of audit report. अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? This will depend upon what are your legal rights, what are your legal obligations, what are the current circumstances. ये सब एनालाइज करना पड़ेगा. कुछ एंटिटीज में पॉसिबल है, कुछ एंटिटीज में पॉसिबल ना हो. लिस्टेड स्टेट में तो इशू होके सब मार्केट में, उसका शेयर मार्केट में पूरा असर भी आ चुका रहेगा. सब लोगों तक आपका ऑडिट रिपोर्ट सर्कुलेट भी हो चुका रहेगा. So it depends upon legal rights, legal obligations, circumstances. Yes, sir. Okay. Now, समझो कि ऐसा केस आया. ये मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा आफ्टर द लेक्चर. आई वुड प्रेफर कि आप इसको नोट्स में अच्छे से एक बार खुद से लिखो. अंडरस्टूड दिस? ओके. समझो कि ऐसा आया कि अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, but financial statement is materially misstated. यानी अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटेरियली मिसस्टेटेड. ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद ये सब पता चला. ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चला अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटेरियली मिसस्टेटेड. Oh, then in that case what is going to happen? अरे बॉस, ऐसे 560 में हमारी जो कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 थी, कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. सच फैक्ट्स which if auditor would have known at the time of signing the audit report, he would have given a different audit report. उसमें कितना सारा पॉसिबिलिटीज था कि लॉ रेगुलेशन अमेंडमेंट अलाउ करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं करता है. अंडरस्टूड? अगर अमेंडमेंट अलाउ करता है तो फिर क्या, नहीं करता है तो फिर क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? यस सर. रेणुका, आपने मेरा फोटो लिया अभी, वापस लो, वापस लो. ऐसा कभी भी फोटो नहीं निकालने का बॉस, बहुत डिफिकल्ट इधर चेहरा है. ओके. सो इफ अदर इंफॉर्मेशन इज करेक्ट बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटेरियली मिसस्टेटेड, तो ऐसे 560 के हिसाब से डील करना है. सर एग्जैक्टली क्या था ऐसे 560 में? ए बाबा, ए स्टार उत्सव समझ के रखा है क्या? स्टार प्लस है में. लुक एट दिस. ओके. सो ऐसे 560 में, जिसको नहीं था गूगल डिफरेंस बिटवीन स्टार उत्सव एंड स्टार प्लस, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. रिकैप हो सकता है, पूरा का पूरा एपिसोड रिपीट नहीं कर सकता. कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 ऐसे 560. यहां पे भी वही लिखा है, डील एज पर अदर एसेस. और ओके, इसलिए देखो अदर एसेस में लोग दो ऐसे का एग्जांपल दे देते हैं, 705, 560, बिकॉज अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले पता चला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो फिर आप मॉडिफाई कर सकते हो ओपिनियन. ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद पता चला तो फिर रिपोर्ट को रिवाइज करना पॉसिबल है. लॉट्स ऑफ पॉइंट्स ओवर देयर. ओके, सो वी आर डन विद ऑल द पॉसिबिलिटीज ओवर हियर. अभी सिर्फ एक चीज पढ़नी है आपको, क्या? कि ये जो अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ जाता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उसमें बेसिकली कंटेंट क्या होता है? बिकॉज ध्वनि, मेरे को क्या डाउट आ रहा है पता है? फॉर एग्जाम्पल,
लेट अस से अदर इंफॉर्मेशन में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ही नहीं। एनुअल रिपोर्ट मस्त हमको उन्होंने एनुअल रिपोर्ट दे दिया बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, एंड अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर भी मेरे को अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ इंक्लूड करना पड़ेगा क्या? दैट इज द डाउट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना तो पता चला कि अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, एंड अभी तक मैंने ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं किया है, तो मैं अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ इंक्लूड करके उसमें लिख सकता हूं। सो इज इट एन ऑप्शनल और सिचुएशनल पैराग्राफ, या इफ कंपनी इश्यूज एनुअल रिपोर्ट तो मुझे पैराग्राफ तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा? लेट अस से मतलब ऐसा रूल बना के दिया उन्होंने कि इफ कंपनी इज इशूइंग एनुअल रिपोर्ट तो आपके रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ दिखना चाहिए, फिर चाहे क्लीन आपका उसके ऊपर कमेंट हो या कुछ नेगेटिव कमेंट हो, पर दिखना तो चाहिए। अंडरस्टूड दिस? तो देखना पड़ेगा। ऑलराइट, यस पलक, लुक एट दिस, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड, बात खत्म, a separate section with a heading other information paragraph when at the date of auditor's report condition दिया। listed entity के केस में you expect to obtain other information, or for an audit of unlisted entity you have already obtained other information। तो तुझे ऑलरेडी अदर इंफॉर्मेशन अगर ऑब्टेन हो चुकी है, मिल चुकी है, तो तू लिख दे अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में कि मिल गया। अगर तुझे अदर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, फ्यूचर में मिलने वाली है लिस्टेड एंटिटी के केस में, तो तू लिख दैट आई एम एक्सपेक्टिंग टू ऑब्टेन। पर अगर कंपनी एनुअल रिपोर्ट इशू कर रही है तो आपके रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ दिखना कंपलसरी है। अंडरस्टूड दिस? यस सर। सो दिस पैरा must be included if the entity is issuing annual report. All right, now look at this. When auditor's report is required to include another information section in accordance with above paragraph, this section shall include, इसके अंदर क्या क्या आना चाहिए? A statement that management is responsible for other information। तो मतलब आएगा और उसमें स्टैंडर्ड कुछ लाइंस होगी कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी बता दो, अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है वो भी बता दो। लुक एट दिस, अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? एनुअल रिपोर्ट आता है, एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो सारे डॉक्यूमेंट्स इश्यू होते हैं वो सब आता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सब एक्सप्लेन कर दो उनको। अदर इंफॉर्मेशन इफ एनी ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट and for an audit of financial statements of listed entity, other information if any expected to be obtained after the date of auditor's report। पूरा डिस्क्रिप्शन दे दो कि what will be included in other information। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, a statement that auditor's opinion does not cover other information। मेरा ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर है, मेरा ओपिनियन अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं है। and accordingly auditor does not express or will not express an audit opinion or any form of assurance conclusion thereon। ओके, मैं अदर इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करने वाला हूं बॉस। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, एग्जैक्टली उनको बताओ कि मैं इसको रीड करता हूं, कंसीडर करता हूं एंड रिपोर्टिंग कंसीडर करता हूं, दैट्स इट। मैं इसका ऑडिट नहीं करता। देन व्हेन अदर इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले अदर इंफॉर्मेशन मिल चुका है तो ये लिखो कि वो करेक्ट है कि नहीं, तो ऐसा लिखो कि आपके पास कुछ नहीं है रिपोर्ट करने की। इसका मतलब अगर वो करेक्ट भी है, अगर वो करेक्ट भी है तो भी लिखना पड़ेगा। दिस और अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन में तो भी लिखना पड़ेगा। इफ ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज एन अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो डिस्क्राइब कि उसमें क्या अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ओ माय गॉड, मतलब लिस्टेड एंटिटी और अनलिस्टेड एंटिटी अगर एनुअल रिपोर्ट इशू कर रहा है कंपनी, तो मुझे अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ इंक्लूड करना ही है। उसमें कुछ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स लिखने हैं अबाउट व्हाट इज अदर इंफॉर्मेशन, व्हाट इज मैनेजमेंट्स रिस्पांसिबिलिटी, व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, एंड अगर उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन में तो फिर वो एक्सप्लेन करना है। नहीं है तो लिखना है दैट देयर इज नथिंग टू रिपोर्ट, पर लिखना तो पड़ेगा। मैं क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, इसका प्लेसमेंट कहां होगा? प्लेसमेंट प्लेसमेंट कहीं पे भी हो सकता है ना, अच्छी अच्छी कंपनी। अरे बाबा ये तुम्हारे जॉब प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, रिपोर्ट में प्लेसमेंट किधर होगा? पोजीशन इन द रिपोर्ट आफ्टर की ऑडिट मैटर्स, आफ्टर की ऑडिट मैटर कहीं पे भी आ सकता है, या जरूरी नहीं कि एम्फसिस ऑफ मैटर के ऊपर ही आए।
बिकॉज एम्फोसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर में भी थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया हुआ है पोजिशनिंग, पर ये की ऑडिट मैटर्स के नीचे आएगी सब चीजें। की ऑडिट मैटर के नीचे ना ये अदर इंफॉर्मेशन, एम्फोसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, ये सब फ्लेक्सिबल है थोड़ा। ओके, नेक्स्ट, reporting prescribed by law or regulation. If auditor is required by relevant law or regulation to refer to other information in the auditor's report using a specific layout or wording. समझो कि कल उठ के सेबी ने आपके ऊपर रिक्वायरमेंट डाल दिया कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर भी लिखना पड़ेगा, या कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डाल दिया कि जितनी भी कंपनी एनुअल रिपोर्ट इशू कर रही है वो सारी कंपनी के ऑडिटर को एनुअल रिपोर्ट के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ओ माय गॉड, कल उठ के समझो लॉ ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी तो अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर, बिकॉज ऐसे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लिमिट कर रहा है अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर। कल उठ के कोई लॉ ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज कर दिया तो लुक एट दिस, इफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड बाय रेलेवेंट लॉ रेगुलेशन to refer to the other information in the auditor's report using a specific layout or wording. Auditor's report shall refer to standards on auditing only if the auditor's report includes at a minimum identification of other information obtained, description of auditor's responsibilities with respect to other information, and an explicit yani direct statement addressing the outcome of auditor's work for this purpose. यानी कि अगर कल उठ के लॉ अदर इंफॉर्मेशन के ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है, देन इन दैट केस, और अलग ही रिपोर्ट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है, देन इन दैट केस मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस नहीं लिखेगा रिपोर्ट के अंदर। आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस तभी लिखोगे अगर एट अ मिनिमम अदर इंफॉर्मेशन को क्लियरली आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं कि एग्जैक्टली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस अदर इंफॉर्मेशन, और एक डायरेक्ट स्टेटमेंट आ रहा है कि ऑडिटर को क्या मिला, ऑब्जर्वेशन नहीं मिला, व्हाटएवर इट इज, डायरेक्ट कम्युनिकेशन आ रहा है। बट अगर लॉ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर देता है फॉर अदर इंफॉर्मेशन, देन इन दैट केस अगर बहुत ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि ऑडिट हैज बीन डन एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है that has to be as per SA 720. Am I clear with this? Because standards on auditing ना बेटा एक बेसिक कुछ ऑब्जेक्टिव से बना है कि हम यहाँ पे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने के लिए आ रहे हैं, एंड जो भी लॉ रिक्वायर्ड कमेंट्स चाहता है वो सब कमेंट्स देंगे। पर अगर ये सब चीजों के बारे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कर देंगे तो फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं, फिर एक काम करो लॉ को बोलो आप ही बताओ कि ऑडिट कैसे करना है, आपके हिसाब से ऑडिट कर लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर शैल इंक्लूड द फॉलोइंग इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म की, एंड जो फाइनल वर्जन था ऑफ अदर इंफॉर्मेशन, जो फाइनल वर्जन आपको था उसके ऊपर आपने क्या क्या काम किया, यानी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट था उसके ऊपर क्या क्या काम किया। इंपॉर्टेंट नोट फॉर ऑडिट ऑफ अनलिस्टेड एंटिटीज, खाली एक बार रीड कर लो इसको। इन इंडिया, एक एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में टाइप किया, important note for audit of unlisted entities. In India, there are listed entities तो issue करता ही है ना annual report वगैरह। In India, there are large number of unlisted entities, both corporates and non-corporates. Most of the unlisted non-corporate entities in India may not be required to issue annual reports containing other information. वो लोग entity word use कर रहे हैं बेटा। entity यानी कि सिर्फ कंपनी नहीं होती, you know, पार्टनरशिप फर्म, LLP वगैरह कितनी सारी एंटिटीज होती है। Most of the unlisted non-corporate entities in India may not be required to issue annual report containing other information under applicable laws or regulations, and some of these may issue annual reports as per their custom or practice. In the absence of legal and regulatory requirements regarding annual reports, there are practical difficulties for auditors to get any other information till the date of auditor's report in case of unlisted non-corporate entities. मतलब काफी सारी एंटिटीज अपनी इच्छा के हिसाब से कभी भी कोई भी एक एनुअल रिपोर्ट इशू कर देता है, कोई एक एनुअल स्टेटमेंट इशू कर देता है अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए कि वो लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, वो लोग क्या इशू करने वाले हैं वो फिक्स नहीं है, अपनी इच्छा से कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं। Due to this reason, auditor would not be in a position to report on other information in case of unlisted non-corporate entities. For audit of financial statements of unlisted corporate entities,
देखो अनलिस्टेड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में तो कहाँ एनुअल रिपोर्ट का इतना रिक्वायरमेंट है। नॉन कॉर्पोरेट अनलिस्टेड मतलब किसकी बात कर रहे हैं वो लोग, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ वगैरह, ये सब उनका तो कहाँ एनुअल रिपोर्ट वगैरह निकालते हैं। तो वो लोग अगर कभी कभी कोई एक रिपोर्ट निकालेंगे तो इन दैट केस ठीक है, हम लोग उसको वी कांट से दैट ये एनुअल रिपोर्ट है, हम लोग जाने देंगे उसको, वी विल नॉट कंसीडर इट। Unlisted non-corporate entities, if they don't have any requirement by laws and regulations, and once in blue moon without any pre-planning they are coming out with annual reports, don't expect auditor to report as per SA 720. For audit of financial statements of unlisted corporate entity, unlisted corporate entity, ऊपर unlisted non-corporate की बात चल रही थी, यानी proprietors, पार्टनरशिप फर्म वगैरह। अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। ओके, यहां पे तो बेटा ये लोग एनुअल रिपोर्ट्स इशू भी करते हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ ना कुछ एनुअल रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्लस नो ये लोग का एनुअल रिपोर्ट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मिलना चाहिए। फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी, the auditor may consider that identification in the auditor's report in other information that auditor expects to obtain after the date of auditor's report would be appropriate in order to provide additional transparency about other information that is subject to auditor's responsibility under this essay। वो लोग बोल रहे हैं नॉर्मली हमको अदर इंफॉर्मेशन अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी में ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले मिल जाना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस में हम उनको ये एग्जेम्पशन दे सकते हैं कि ठीक है भाई, थोड़ा बहुत इनका जो अदर इंफॉर्मेशन है वो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मिलने वाला है। अगर ऑडिटर को लगता है कि जेन्युइनली इनका अदर इंफॉर्मेशन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मिलने वाला है, देन वी कैन गिव दैट एग्जेम्पशन देयर। वरना नॉर्मली अगर आपको एमसीक्यू में आता है that it is possible for the management to share audit annual report before the date of audit report but still they are not sharing it with the auditor, तो फिर वो limitation of scope of audit में आए। okay, accordingly reporting requirements in revised SA 720 will not be applicable 720 will not be applicable in case of unlisted non corporate entities not issuing annual report, proprietors, partnership firm, ये जो अनलिस्टेड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है जो एनुअल रिपोर्ट इशू नहीं करते हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स में आपको अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन बहुत सिंपल हुआ, जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो अगर वो एनुअल रिपोर्ट इशू कर रहा है प्रॉपरली, टाइमली, फेस्ड मैनर में, प्लान्ड मैनर में, देन इन दैट केस आप वो एंटिटी की ऑडिट रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ इंक्लूड करोगे, वरना 720 को लेके आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। It is clarified that all other requirements will be equally applicable to audit of unlisted entities. Basically unlisted entities को केस में वो लोग बोल रहे हैं खाली ये 720 में मैंने आपको unlisted non corporate entities में थोड़ा सा एग्जेम्पशन बना के दिया, तो ऑडिटर तो खुश मत हो जाना कि सारे के सारे स्टैंडर्ड्स और कोई अप्लाई नहीं करेगा तो चलेगा। ये इतना बड़ा पैराग्राफ ये लोग ने प्रिंट किया प्रोनाउंसमेंट्स में, तो इसमें से कंक्लूजन क्या निकला कि अनलिस्टेड नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी नॉट इशूइंग एनुअल रिपोर्ट 720 नॉट एप्लीकेबल, अनलिस्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी इशूइंग एनुअल रिपोर्ट ऑफ कोर्स 720 एप्लीकेबल, एंड इन एक्सेप्शनल केसेस अगर वो लोग हमको आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट देने वाले, वी मे कंसीडर देयर रिक्वेस्ट। लिस्टेड एंटिटी के केस में नॉर्मली ऑफ कोर्स एनुअल रिपोर्ट तो होता ही है and we should try to get it before the date of auditor's report, लेकिन काफी बार प्रैक्टिकली वहां पे शायद पॉसिबल ना हो, तो लिस्टेड एंटिटी के केस में ये चांस बहुत बढ़ जाता है कि एनुअल रिपोर्ट यू विल गेट इट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑलराइट, 720 बेटा ऐसे रिवाइज हुआ है 1819 ऑनवर्ड से, तो ये ऐसे बहुत ही ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो चुका है, पहले नहीं था। पहले ओल्ड कोर्स में 10-10 साल तक ऐसे 720 के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे, अंडरस्टूड दिस, बिकॉज वो एक वॉलंटरी ऐसे पहले तो बना के रखा था, फिर उसको नोटिफाई किया पर कुछ उसमें इंपॉर्टेंट था नहीं, पर अब तो इसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ आ रहा है। सो नाउ 720 ऑल ऑफ अ सडन इन द लास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन बैंक, वैसे तो मेरे अभी सारे क्वेश्चंस हो ही चुके हैं,
ये जो मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए यहाँ पे, कुछ थियरी क्वेश्चन है जो अलग अलग ऐसे से डील होते हैं। फटाफट एक खाली ओवरव्यू दे देता हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में, एज पर द रेलेवेंट ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, auditor is expected to read and consider other information in the entity's annual report. In the context of such essay, what are the factors that may be taken into account when determining the appropriate engagement team members? अरे यार, तुम कौन से आर्टिकल को काम दोगे? एनुअल रिपोर्ट वाला। एनुअल रिपोर्ट वाला काम कौन से आर्टिकल को दोगे? कौन से टीम मेंबर को दोगे? जिसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, जिसको ओवरऑल ऑडिट के बारे में पता है। नॉर्मली मैनेजर लेवल पे काम दिया जाएगा। रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उनके पास नॉलेज है, उनके पास कुछ जजमेंट इन्वॉल्व की डिग्री ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो कंपोनेंट ऑडिटर के साथ इंक्वायरी कर सकता है। ऑलराइट, सो बेसिकली तो कौन से टीम मेंबर को दोगे? ऑफ कोर्स उसकी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से काम देंगे उसको। और एक कौन से टीम मेंबर को काम देना है ताकि क्वालिटी काम हो, ये सब कहां पे है? ऐसे 220, इसलिए 220 का रेफरेंस आ रहा है। तो एक्चुअली ये 720 का क्वेश्चन था ही नहीं, ये तो कौन से टीम मेंबर को काम देना है तो उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी के हिसाब से देना है, तो 220 का क्वेश्चन हो गया। खाली एनुअल रिपोर्ट लिखा मतलब 720 का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो, सिलेक्टिंग द अमाउंट और अदर आइटम्स टू कंपेयर इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन दिस रिगार्ड? मैंने क्या बोला है कि अमाउंट और अदर आइटम्स जो एनुअल रिपोर्ट में होते हैं एंड अमाउंट और अदर आइटम्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं, दोनों को कंपेयर करना चाहिए ताकि पता चले मटेरियल इनकंसिस्टेंसी कहां पे। तो लोग बोल रहे हैं कि बॉस आप कैसे डिसाइड करोगे कौन से अमाउंट को कंपेयर करना है, कौन सी अदर आइटम्स को कंपेयर करना है? व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बाय द ऑडिटर इन दिस रिगार्ड? नेचुरली जो बड़े बड़े अमाउंट्स होंगे उनको ही कंसीडर करेंगे ना यार। सिग्निफिकेंस ऑफ द अमाउंट, मटेरियलिटी विल बी द फैक्टर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज कंपेयर करूंगा मैं, जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो सारे के सारे कंपेयर करके देखूंगा मैं, बिकॉज वो सिग्निफिकेंट है। Quantitative relative size of the amount compared with accounts or items in the financial statements or other items to which they relate. Quantitative relative size of the amount. एक्चुअली मटेरियलिटी चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही कंपेयर करेंगे। हर एक छोटे छोटे फिगर को कंपेयर नहीं करेंगे, पर मटेरियलिटी के लिए भी 2-3 पॉइंट बना दिए उन्होंने कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है वो अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और वो कितना सेंसिटिव है। अरे सीधा सीधा बोलना, जो मटेरियल है वो, लेकिन 3 पॉइंट बना के निकाले उन्होंने मटेरियलिटी के। सिग्निफिकेंस, अमाउंट एंड सेंसिटिविटी। सांस निकाल दी पूरी। सिग्निफिकेंस, अमाउंट एंड सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 7 is all about examples. देखो तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, determining the nature, timing and extent of procedures to address the requirement of reading and considering other information is a matter of professional judgment. Recognizing that auditors' responsibilities under this essay do not constitute an assurance engagement. तो बोल रहे कितना रीड करोगे, कितना कंसीडर करोगे, बिकॉज हमें इसका ऑडिट तो नहीं करना है। तो गिव एग्जांपल्स ऑफ सच प्रोसीजर्स। लुक एट दिस, बिकॉज हम लोग इसको ऑडिट नहीं करना है, तो वेरीफाई, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रूव ऑडिट एविडेंस, कंफर्मेशंस, ये सब टेक्निक्स नहीं लिख सकते इसमें। तो बोल रहे कि तुम लोग कितना रीड करोगे, इसको कितना कंसीडर करोगे, उसके एग्जांपल्स दो। लुक एट दिस, फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज इंटेंडेड टू बी सेम एज इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी विल कंपेयर। वो लोग बोल रहे कि बॉस जो अमाउंट्स उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कॉपी करके एनुअल रिपोर्ट में डाले उसको सिर्फ कंपेयर करेंगे। देखो ये आंसर लिखते वक्त ना, इट इज लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। ये क्वेश्चन वैसे दिखता सिंपल है, पर ये आंसर लिखते वक्त इट इज लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ वेरी टाइट रोप। अगर आप इसमें इन डेप्थ एग्जामिनेशन, वेरीफाई, ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऐसा लिख दोगे ना तो मार्क्स कट हो जाएगा, बिकॉज आप सिर्फ लिमिटेड रीडिंग एंड कंसिडरेशन कर रहे हो। फॉर इंफॉर्मेशन दैट इज इंटेंडेड टू कन्वे द सेम मीनिंग in the financial statements, comparing the words, तो comparing the amounts, comparing the words, compare word याद रखो पूरे आंसर के लिए, compare, audit नहीं, compare। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या अमाउंट है, उधर क्या अमाउंट है, we compare, we compare, we compare। ओके, रिकंसिलिएशन वर्ड को सर्कल करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम्स जो है और वहां पे जो लिखा है उसमें रिकंसिलिएशन।
ये देखो, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग, ये देखो तो क्या लिखा है, चेकिंग द अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस। एक बार टोटल करके देख लिया, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन चेक किया, बस दैट्स इट। मैंने जो वर्ड्स को सर्कल किया ना, उस पे फोकस करो। कंपेयरिंग द अमाउंट्स, कंपेयरिंग द वर्ड्स, रिकंसिलिएशंस, चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ये वर्ड्स आपको फील कराएंगे कि हम डिटेल में ऑडिट नहीं कर रहे, सिर्फ एक कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि कहीं कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी तो नहीं। ऑल राइट, when a matter is unrelated to the financial statements or the auditor's knowledge obtained in the audit, the auditor may not be able to fully assess management's responses to auditor's inquiry. What are the procedures to be performed by auditor in this regard? ये देखो, मैं ये पॉइंट को मैंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया था, आ जाओ। यस, लुक एट दिस। अभी ऐसी जो मैटर होती है, ये सोशल पीपल कम्युनिटी, नो, which is not related to financial statement and auditor's knowledge understanding of the entity, उसमें ऑडिटर ज्यादा तो असेस नहीं कर सकता है चीजों को। मतलब पढ़ के अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप ज्यादा तो उसको असेस नहीं कर सकते। तो बोला ऑडिटर क्या कर सकता है उसमें, लुक एट दिस। When a matter is unrelated to the financial statements or auditor's knowledge obtained during the audit, the auditor may not be able to fully assess management's responses to auditor's inquiries. It is possible that auditor may not be able to derive conclusions because शायद आपको उसके बारे में सब चीजें पता ही ना हो। Actions the auditor may then take include one or more of the following. The auditor may request management to, एक काम कराओ ना यार, मैनेजमेंट एक काम करो ना, ये आप जो भी ये सब बोल रहे हो ना सोशल पीपल कम्युनिटी में, यू नो कुछ कुछ, यू नो व्हाटएवर आपने स्टेप्स लिए हैं, एफर्ट्स लिए हैं, एक काम करते हैं, किसी एक यू नो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से ये बातें कंफर्म करवा लेते हैं, यू नो कोई ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट हो तो उनसे कंफर्म करवा लेते हैं। लुक एट दिस, टू कंसल्ट विद अ क्वालिफाइड थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट एक्सपर्ट और लीगल काउंसिल चाहिए। तो अगर तुमको लग रहा है कि इसमें कुछ लीगल इंप्लीकेशंस इन्वॉल्व है और तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या लीगल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, तो ऑडिटर खुद के लीगल काउंसिल से एडवाइस ले ले। अरे बहुत सिंपल है यार, अगर जब हम चीजों को असेस नहीं कर सकते तो वी विल टेक हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। लुक एट दिस, कंसीडरिंग कि इसका ऑडिट रिपोर्ट पे कुछ असर आ सकता है क्या, नॉर्मली इसका कोई असर नहीं आता है, पर क्या हो रहा है, ये ना स्टैंडर्ड अभी बहुत ज्यादा अंदर जा रहा है। मतलब ऑडिटर की बैंड थोड़ा बजा रहा है इधर, कि अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपको रिलेटेड ना लग रही हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, पर फिर भी थोड़ा आप अंदर जाके देखो कि कहीं ऑडिट रिपोर्ट पे कुछ इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं लिखा मॉडिफाई ओपिनियन वगैरह, बोला कंसीडर द इंप्लीकेशन फॉर ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड लुक एट दिस। अगर आपको लगे तो विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट, वेयर विड्रॉल इज पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन। मतलब जितने ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास सारे दे दिए, लेकिन करना जरूरी नहीं है। क्या बोला है देखो, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, नॉर्मली जो फर्स्ट लिखा उन्होंने कि हम लोग कोई थर्ड पार्टी से कंसल्ट करवाएंगे वगैरह, वो सब करेंगे। इसमें विड्रॉ की बात कहां आती है? एक तो मैटर ही रिलेटेड नहीं है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक्चुअली जितने ऑप्शंस अवेलेबल दे दिए, ये थोड़ा नया लगा कि भाई थर्ड पार्टी क्वालिफाइड पार्टी से कंसल्ट करवा सकते हैं। ऑल राइट, सो ओवर हियर ये लिखा ना 5.3.c, ये टाटा एनुअल रिपोर्ट का ये जो एग्जांपल दिया मैंने, सोशल पीपल कम्युनिटी, मतलब मुझे कोई ऐसा ही एग्जांपल देना पड़ेगा जो बिल्कुल आपको कनेक्ट ना हो। मुझे कनेक्ट करवाने वाले एग्जांपल नहीं देने यहाँ पे, मुझे ऐसा ही एग्जांपल देना पड़ेगा ये पॉइंट के लिए कि जो आपको लगे कि यार ये थोड़ी ऑडिट के रिलेटेड। वही पॉइंट के बारे में वो लोग बात कर रहे थे कि जो आपके रिलेटेड नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो अगर आपको कुछ उसमें मटेरियल इनकंसिस्टेंसी या मिसस्टेटमेंट्स दिख रहे हैं। ऑल राइट, दैट्स इट देन। क्वेश्चन नंबर 9 में तो मैंने क्या किया, केस स्टडी सेटअप कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 विल बी योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो पूरा चार्ट मैंने बनाया उसके हिसाब से केस स्टडी सेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आता आप लाइव सेशंस पे कभी भी मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। पर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 कैसा आपका अभी क्या करना है पता है, ये ऐसे के ऊपर पूरा मस्त कॉन्फिडेंस लाने के लिए मेरा जो ये चार्ट है, ये चार्ट आपको लिख लेना है। सिर्फ इंट्रोडक्शन जो मैंने ये लिखा है वो ये इंट्रोडक्शन,
एंड ये चार्ट, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप ये जो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिकल केस स्टडी से उसको सॉल्व कर लो। आई एम कॉन्फिडेंट उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अभी का अभी प्रिपेयर कर लो या तो कभी शाम को प्रिपेयर कर लो, तो ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। मतलब ये ऐसे ऐसा ना, एक बार प्रिपेयर कर लिया तो याद रह जाता है, इसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती। वेरी प्रैक्टिकल डिस्कशन। ओके, दैट्स इट फॉर एसए 720।